बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। शोलों का कफन एपिसोड 27। अलाउद्दीन ने राजा रतन सिंह को आसाबी तौर पर शिकस्त दे दी थी। बस चित्तौड़ के किले पर अमलन कब्जा बाकी था। एक तारीखी फतह का आगाज हो चुका था, लेकिन मुहासरे की तवालत ने सुल्तान को एक अजीब सी उलझन में मुब्तला कर दिया था। अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। एक दिन अलाउद्दीन ने तमाम सिपह सलारों को जमा करके कहा, हमारी गुफ्तगू का ये मफहूम ना लिया जाए कि हम जल्दबाज हैं और उजरत में कोई फैसला करके पूरे खेल को दरहम बरहम कर देना चाहते हैं। अलाउद्दीन के एक एक लफ्ज से जलाल शाही टपक रहा था। और यह भी ना समझा जाए कि सहरा की धूप ने हमारा चेहरा झुलसा दिया है और पत्थरों की चुभने वाली नोकों ने हमारे बिस्तर को बेआराम बना दिया है और रतन सिंह की महफूज किलाबंदी ने हमारे सर बुलंद इरादों में दरारें डाल दी हैं। सच तो यह है कि दारुल हुकूमत से इतना तवील फासला आईने सियासत के मुनाफी है। हम अपने जान निसारों पर शक नहीं करते, मगर दहली से इतने दिन दूर रहना दानिशमंदी के खिलाफ है। इसलिए हम चाहते हैं कि रतन सिंह जल्द अज जल्द हमारे आगे घुटने टेक दे और उसका उठा हुआ सर हमारे कदमों से मस हो जाए। तमाम सिपह सलारों ने एहतरामन अपने सर झुका दिए और एक ऐसा अजीब फैसला किया गया जिसकी मिसाल हिंदुस्तान की पूरी तारीख में नहीं मिलती। उसके बाद सुल्तान ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि अछूतों की बस्ती से चंद बूढ़े और जी होश इंसानों को लाकर हमारे हजूर पेश किया जाए। फिर जब वो जहांदीदा अछूत बूढ़े सुल्तान के सामने लाए गए तो वालिय हिंद ने उनसे अजीब अजीब सवालात शुरू कर दिए। राजपूतों का तरीका जंग क्या है? ये लोग दुश्मन के मुहासरे को कितने दिन तक बर्दाश्त कर सकते हैं? शिकस्त के बाद इनका रद्द अमल क्या होता है? और अगर शाही फौजें वापिस चली जाएं तो अछूत बस्तियों के साथ उनका क्या सलूक होगा? बूढ़े अछूत सुल्तान के अक्सर सवालात का जवाब देने से आजिज रहे, मगर फिर भी उन हवादिस आशना बूढ़ों ने इतना जरूर बताया कि राजपूत फैसला कुन जंग लड़ने से पहले अपने बीवी बच्चों को भड़कती हुई आग के हवाले कर देते हैं, फिर अपने घर और मालो असबाब फूंक कर इस तरह मैदान जंग का रुख करते हैं कि उन्हें वापस नहीं लौटना है। औरतों और बच्चों को आग में जलाए जाने का जिक्र सुनकर कुछ देर के लिए अलाउद्दीन पर एक उदासी की कैफियत तारी हो गई। सुल्तान ने आग के उस खौफनाक खेल की तफसीलात पूछी तो बूढ़े अछूतों ने बताया, राजपूतों के यहाँ गुलामी का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं है। जब वो लोग यकीन कर लेते हैं कि उनके आज़ाद जिस्मों को जंजीरें पहना दी जाएंगी तो फिर जिंदगी से सारी मोहब्बत खत्म हो जाती है और वह मौत को अपनी प्रेमिका समझने लगते हैं। इस सूरत में राजपूत औरतें हंसी खुशी अपने तमाम जेवरात पहनकर छोटे बच्चों के हमरा भड़कती हुई आग में कूद पड़ती हैं और जब तक जल नहीं जाती उस वक्त तक राजपूत मर्द जंग के लिए बाहर नहीं निकलते। फिर जैसे ही उनकी आंखों के सामने बीवी बच्चों की राख उड़ने लगती है, वो जय माता के नारे लगाते हुए दुश्मन के मुकाबिल चले जाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने जहालत के जुल्म तशद्दुद की ये दर्दनाक दास्तान बहुत गौर से सुनी और फिर अछूत बूढ़ों से एक नया सवाल किया, इस वहशियाना खेल से राजपूत मर्दों को क्या हासिल होता है? एक बूढ़े अछूत ने कांपते हुए जिस्म के साथ कहा, सुल्तान, इस सिलसिले में हम कुछ नहीं जानते, मगर पुरखों से यही सुना है कि राजपूत बहुत गैरतमंद होते हैं। वो नहीं चाहते कि मैदान जंग में मारे जाने के बाद दुश्मन उनके नामूस पर ललचाई हुई हवसनाक नजरें डालें, इसलिए वो औरतों को अपनी आंखों के सामने आग का ईंधन बना देते हैं और वो मासूम बच्चे उनके नजर आतिश करने का सबब यकायक अलाउद्दीन खिलजी का लहजा कहर आलूद हो गया था। बच्चों को इसलिए आग में झोंका जाता है कि राजपूत नस्ल महफूज रह सके। बूढ़े अछूत ने लरसती हुई आवाज में कहा, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे कैद कर लिए जाएं और फिर गुलामाना माहौल में उनकी परवरिश हो। ये शैतानी रस्म है। सुल्तान शिद्दत गजब से चीख उठा, हम इस रस्म को बदल डालेंगे। नहीं हुजूर, आप इस रस्म को नहीं बदल सकते। ये कहते हुए बूढ़े अछूत ने सुल्तान के सामने जमीन पर अपना सर रख दिया। वो बहुत वहशी हैं, आपके अंदाजे से भी ज्यादा वहशी। हमारे नफरत व गजब का जाल बहुत मजबूत और वसी है। अलाउद्दीन का गुस्सा अरूज पर था। जो कौम अपनी वहशतें नहीं छोड़ती, उनके जिस्मों और दिमागों को हमारा ये आहनी जाल अपने फंदों में जकड़ लेता है। हमारे कहर की बारिश उनके बहीमाना जज्बों को धो डालेगी। हम ऐसे वहशियों को राम करना खूब जानते हैं। फिर जब बस्ती के बूढ़े अछूत वापस चले गए तो सुल्तान ने अपने सिपह सलारों मलिक नुसरत खान, ख्वाजा हाजी, ताजुद्दीन इराकी और मलिक जफर खान को खलवत में तलब किया। हजरत अमीर खुसरू पहले ही से वहां मौजूद थे। सिपह सलारों के खेमे में दाखिल होते ही अलाउद्दीन ने उन्हें मुखातिब किया और अछूत बूढ़ों से अपनी मुलाकात का हाल सुनाते हुए कहा,
دنیا کا ہر غیر مسلم فاتح جب کسی زمین کو تسخیر کرتا ہے تو وہاں اپنے بے پناہ ظلم کی نشانیاں چھوڑ جاتا ہے، مگر ہم اول و آخر مسلمان ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ جب ہمارے تابناک چہروں کا رخ دہلی کی جانب ہو تو چتوڑ کی گلی کوچوں میں جاہو جلال کے ساتھ ہمارے رحم و کرم کے ترانے بھی گائے جائیں۔ ہم اس علاقے کے مجبور و مقہور باشندوں کو ایک پرسکون اور باعزت زندگی عطا کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ ہماری موجودگی میں یہاں کی بے گناہ عورتوں اور معصوم بچوں کو آگ کی خوراک بنا دیا جائے۔ اس کے بعد سلطان نے تمام سپہ سالاروں کو اپنے نئے فیصلے سے آگاہ کیا، جسے سن کر ملک نصرت خان، خواجہ حاجی تاج الدین عراقی اور ملک ظفر خان نے اپنے سر زمین پر رکھ دیے اور سوالیوں کے انداز میں گڑ گڑانے لگے۔ سلطان ذی جلال، آپ اہل چتوڑ پر نہیں ہم عاجزوں پر رحم فرمائے، ساری دنیا سے زیادہ ہم آپ کے کرم کے محتاج ہیں۔ سپہ سالاروں کے لہجے میں بڑی رقت تھی، بڑا غداز تھا، ان کی زبانیں لڑکھڑا رہی تھی اور خوف و دہشت سے جسم کانپ رہے تھے۔ خدا نخواستہ اگر آپ دشمن کی عیاریوں کا نشانہ بن گئے تو ہماری شجاعت و مردانگی پر قیامت تک آسمان سے لعنتیں برستی رہیں گی۔ سلطان والا حشم، ہمیں آپ کے جبروت کی قسم، اگر یہ حادثہ رونما ہو گیا تو ہم اپنے چہروں پر سیاہی مل کر ہندوستان کے دور دراز جنگلوں میں نکل جائیں گے۔ اس کے بعد ہم نامرادوں میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ ہم اہل دہلی کا سامنا کر سکے۔ ہم کسرے ہزار ستون کے در و دیوار کو کیا بتائیں گے کہ ہمارا سردار، ہمارا حکمران کہاں کھو گیا؟ نہیں آقا، ہماری زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا۔ غلاموں کو حکم دیجئے کہ وہ اپنے سر لے کر رتن سنگھ کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ اگر سلطان ہمارے اس فیصلے کو نافرمانی تصور کرتے ہیں تو پہلے غلاموں کے جسموں کے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر والی ہند کو اختیار ہے کہ ہمارے بعد جو چاہیں کریں۔ علاؤدین زیر لب مسکرایا۔ کھڑے ہو جاؤ عراقی، اور ملک نصرت تم اپنے قدموں کا سہارا لو، اور حاجی تم ہماری طرف دیکھو، اور ملک ظفر تم بھی اپنا سر اٹھا لو۔ سلطان کا حکم پاتے ہی چاروں سپہ سالار کھڑے ہو گئے۔ علاؤدین نے اپنے سرفروشوں کی طرف دیکھا، جانبازوں کے جسم پسینے میں نہا گئے تھے۔ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ سلطان اس قدر پرخطر اور ہولناک قدم اٹھائے گا۔ علاؤدین نے شاہی سفیر کی حیثیت سے راجہ رتن سنگھ کے دربار میں جانے کا فیصلہ کیا تھا، اور جب اس نے اپنے سپہ سالاروں کو اس ناقابل یقین فیصلے سے آگاہ کیا تو ان بلند حوصلہ لوگوں کی سانسیں اکھڑنے لگی۔ موت کو ایک دلچسپ کھیل سمجھنے والے اس طرح کھڑے لرز رہے تھے جیسے کسی سیاہ رات میں کوئی تنہا بچہ بھیانک خواب دیکھ کر ڈر گیا ہو۔ سب کے سب بے دست و پا تھے اور کسی میں سلطان کو روکنے کی ہمت نہیں تھی۔ پھر علاؤدین نے امیر خسرو کو حکم دیا کہ وہ راجہ رتن سنگھ کے نام شاہی فرمان تحریر کریں۔ امیر خسرو کو ہدایت کی گئی کہ سفیر علی عامر آفریدی کی گمشدگی سے لے کر اب تک کی تمام نافرمانیوں اور توہین آمیز رویوں کا کھلے الفاظ میں ذکر کیا جائے۔ شاہی فرمان کی تفصیلات سمجھانے کے بعد علاؤدین نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کیا، جس کا واضح مفہوم تھا کہ سلطان اب تخلیہ چاہتا ہے۔ امیر خسرو ساری رات عبادت آرائی کرتے رہے۔ سپہ سالاروں کی نیندیں حرام ہو چکی تھی۔ وہ کبھی خیمے کے اندر ٹہلنے لگتے اور کبھی حالت اضطراب میں باہر نکل کر سلطان کی آرامگاہ کو دیکھنے لگتے جہاں گہرا سکوت طاری تھا۔ علاؤدین اپنے بستر پر دراز تھا۔ وہ تصورات کی دنیا میں اس منظر کا جائزہ لے رہا تھا جب راجپوت عورتیں زندگی سے نجات حاصل کرنے کے لیے بھڑکتے ہوئے شعلوں کے حصار میں داخل ہوتی ہیں۔ سلطان نے انسانی تاریخ کا یہ خوفناک ترین فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ وہ چتوڑ کی شکست سے پہلے بہت سی چیزیں قریب سے دیکھ سکے۔ بوڑھے اچھوتوں کی سنائی ہوئی داستانوں کے مطابق راجہ رتن سنگھ کے ہار جانے کے بعد رانی پدمنی کا جل جانا بھی ایک یقینی امر تھا۔ سلطان کے ذہن میں کئی اندیشے سر ابھارنے لگے اور پھر وہ ایسے راستے پر گامزن ہو گیا جہاں موت نئے نئے زاویوں سے رقص کر رہی تھی۔ شب کے پچھلے پہر علاؤدین اپنے خیمے سے باہر آیا اور امیر خسرو کے خیمے میں جھانک کر دیکھا۔ خسرو شمع کی روشنی میں کرتاس پر وہ عبارت منتقل کر رہے تھے جس کا ایک ایک حرف علاؤدین کے جاہو جلال کا مظہر تھا۔ سلطان امیر خسرو کو ہمتاً مصروف پا کر مسکرایا اور دبے قدموں واپس لوٹا۔ چاروں سپہ سالار اپنے اپنے خیموں کے دروازے پر سر جھکائے کھڑے تھے۔ علاؤدین چند لمحوں کے لیے ان کے پاس رکا اور پرجوش لہجے میں کہنے لگا، ہمیں فخر ہے کہ ہمارے جان نثار وقت کے اشاروں کو پہچانتے ہیں کہ یہ سونے کا موسم نہیں ہے، مگر انہیں جان لینا چاہیے کہ ان کا سلطان بھی خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتا۔ سلطان کے فوجیوں کے لیے وہ صبح ایک عام صبح تھی، مگر کسی لشکری نے اپنے سپہ سالاروں کے اترے ہوئے چہروں اور سرخ آنکھوں کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ اپنے اپنے فرض کی تکمیل میں مصروف تھے اور انہیں خبر تک نہ ہو سکی کہ امیران لشکر کے دلوں میں رات بھر کیسے کیسے طوفان اٹھتے رہے ہیں۔ علاؤدین نے اپنی قبائے شاہانہ تبدیل کی اور ایک عام سفیر کا لباس پہنا۔ اس وقت سلطان کے خیمے میں چاروں سپہ سالاروں کے علاوہ حضرت امیر خسرو بھی موجود تھے۔ علاؤدین نے ملک نصرت خان کی طرف دیکھا۔ نصرت، تم ہمارے ساتھ رتن سنگھ کے دربار میں جاؤ گے۔
सुल्तान ने अपने सिपह सलार को हुक्म देते हुए कहा, वहां तुम्हारी हैसियत हमारे सफीर खास की होगी और हम तुम्हारी मुआवनत के लिए मौजूद होंगे। मलिक नुसरत ने सर झुका दिया। उसके जिस्म पर हल्का सा लर्जा तारी था। नहीं मलिक, हमें तुम्हारा यह अंदाज पसंद नहीं आया। अलाउद्दीन का लहजा तुंदो तेज था। अगर तुम रतन सिंह के दरबार में भी इसी तरह कांपते रहे तो राज फाश हो जाएगा। हम चाहते हैं कि राजपूत हुक्मरान के सामने हमारी शख्सियत एक सिपाही से ज्यादा अहमियत की हामिल ना हो। तुम कुछ देर के लिए अपने सुल्तान के जाहो जलाल को नजरअंदाज कर देना। इस वक्त यही हमारा हुक्म और यही तुम्हारा फर्ज मनसबी है। मलिक नुसरत खान ने अपने कांपते हुए जिस्म पर काबू पाया और सीधा खड़ा हो गया। सुल्तान यकायक मुड़ा और अपने दूसरे सिपह सलारों को मुखातिब करके कहने लगा, हम दुश्मन के नरगे में पहुंचकर अपनी इकबालमंदी को आजमाना चाहते हैं। अगर हमारी खुशकिस्मती का सितारा खुशबख्ती के आसमान पर तलू हो चुका है तो रतन सिंह हमें देखकर अपनी बेनाई खो देगा और उसके दरबारी अंधे हो जाएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि फातह आलम किस बेजिगरी से आया और अपने बदनसीब हरीफों के दरमियान से गुजर कर चला गया। अलाउद्दीन चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ और फिर एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहने लगा, अगर नाकामी के अंधेरे हमारा मुकद्दर बन जाएं तो फिर तुम लोग अपने सुल्तान की मौत का इंतकाम इस तरह लेना कि तबाही और बर्बादी की तारीख ऐसी कोई मिसाल पेश ना कर सके। तुम्हारे दस्ते जफाकार में जिस कदर रुसवाइयां हों वो सब की सब अहले चितौड़ पर बरसा देना। किले का कोई गोशा तुम्हारे जोश इंतकाम से महफूज ना रहे। बस उड़ती हुई राख के सिवा उनकी कोई निशानी बाकी ना रहे। यह कहकर अलाउद्दीन मुड़ा। आओ मलिक, रतन सिंह और उसके दरबारी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सुल्तान किले की जानिब रवाना हुआ। वो थोड़ी दूर तक मुहाफिज सिपाहियों के नरगे में चलता रहा। फिर निस्फ रास्ता तय करने के बाद अपने फौजी दस्ते को वापसी का हुक्म दिया। उस वक्त अलाउद्दीन आगे आगे चल रहा था। मुहाफिज दस्ते से अलग हो जाने के बाद सुल्तान ने मलिक नुसरत खान को आगे आने का इशारा किया। मलिक नुसरत एक लम्हे के लिए झिझका, मगर सुल्तान की हिदायत का ख्याल आते ही आगे बढ़ा और अपने कदमों को मजबूती से जमाते हुए चलने लगा। अब तुम एक शाही सफीर मालूम हो रहे हो, मगर चाल में हल्की सी लर्जिश है। अलाउद्दीन ने मलिक नुसरत को टोकते हुए कहा, अपनी रफ्तार में सरमस्ती और बेनयाजी पैदा करो। मलिक नुसरत ने अपने दिलो दिमाग को उस खौफ से आजाद करने की कोशिश की कि सुल्तान की तरफ उसकी पुश्त हो रही है। अब ठीक है, सुल्तान अलाउद्दीन ने मलिक नुसरत के कदमों की इस्तेकामत से मुतमईन होते हुए कहा। कुछ देर बाद अलाउद्दीन खिलजी और मलिक नुसरत खान को रतन सिंह ने अपने दरबार में तलब कर लिया। मलिक, फरमाने शाही को इस तरह पढ़ना कि खुसरू के लिखे हुए अल्फाज का हक अदा हो जाए। रतन सिंह के रूबरू पहुंचने से पहले अलाउद्दीन ने सरगोशी की। मलिक नुसरत खान ने सर की जुम्बिश से अपने फरमा रवा के हुक्म की तायद की। वो राजपूत सिपाहियों की दो रोया कितार से गुजर रहा था, इसलिए अपने होठों को हरकत नहीं दे सकता था। यह वही मलिक नुसरत था जिसे सुल्तान के हल्का एतबार में एक मुमताज दर्जा हासिल था। उसकी जान निसारियां सुल्तानी फतोहात का एक नाकाबिले फरामोश बाब थी। और ये वही मलिक नुसरत था जिसने गुजरात की फतह के बाद मलिक काफूर को उसके आका नंदलाल से छीनकर सुल्तान की खिदमत में पेश किया था। अब वही नुसरत खान अपने शाह के एक अजीबो गरीब हुक्म की तामील के लिए मौत के गार में दाखिल हो रहा था। इस नाकाबिले यकीन मुहिम में खुद सुल्तान भी नुसरत खान के दोष बदोश चल रहा था। लेकिन अगर इत्तेफाक से अलाउद्दीन मौजूद ना होता तब भी नुसरत खान वो शख्स था कि हंसते हंसते बड़े से बड़े अजाब को गले लगा लेता और उसके कुशादा माथे पर शिकन ना उभरती। रतन सिंह के पूरे दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। चित्तौड़ के सम्राट और कोहसार की मलिका रानी पद्मनी के चेहरों पर गैर मामूली संजीदगी तारी थी। मलिक नुसरत खान तख्त के करीब पहुंचकर कदर खम हुआ। उसने यह हरकत महज इसलिए की थी कि वो अपने आप को एक मुकम्मल सफीर साबित कर सके। मलिक नुसरत के अक़ब में अलाउद्दीन खिलजी था। सुल्तान ने दरबार में रतन सिंह का एहतराम मलहूज नहीं रखा और ये बात उसके शयाने शान भी नहीं थी। मलिक नुसरत के कदम रुके तो अलाउद्दीन भी ठहर गया। मलिक नुसरत की नजरें रतन सिंह पर जमी हुई थी और सुल्तान की निगाहों का मरकज वो काफिर अदा पद्मनी थी जिसका रुखे रोशन देखने के लिए अलाउद्दीन ने अपनी जाने बेकरार को हलाकत में डाल दिया था। तुम्हारा नाम? रतन सिंह ने गरजदार लहजे में मलिक नुसरत खान को मुखातिब किया। शाही सफीर ने इंतहाई बावकार अंदाज में वालिय चित्तौड़ को अपना नाम बताया। तुम्हारा मनसब? रतन सिंह ने दूसरा सवाल किया। सुल्तान मुअज्जम का अदना तरीन खादिम। मलिक नुसरत का अंदाज बड़ा वालेहाना था। उसने सुल्तान से अपनी निस्बत को इस तरह जाहिर किया था कि गैर इरादी तौर पर अलाउद्दीन की आंखों में चमक उभरी। मलिक नुसरत वफादारी का हक अदा कर रहा था। और तुम्हारा नाम? राजा रतन सिंह ने इंतहाई गरूर और तकब्बुर के आलम में अपने दाएं हाथ को हरकत देते हुए सुल्तान की तरफ इशारा किया। इस कार सफारत में मेरी और मेरे नाम की कोई हैसियत नहीं। अलाउद्दीन उस सवाल के लिए तैयार नहीं था, मगर फिर भी उसने अपने जहन को मुंतशिर नहीं होने दिया। मैं शाही सफीर का मुआविन हूँ।
کہ حاکم چتوڑ کی طرف سے جو کچھ کہا جائے اسے اپنی سماعت اور دماغ میں محفوظ رکھ سکوں۔ علاؤدین نے خادمانہ لہجہ اختیار کرنے کی کوشش کی تھی، مگر فطرت شاہی اسے بے نیازی کے ساتھ کھڑا ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ رتن سنگھ نے علاؤدین کو نظر انداز کر دیا، مگر سپہ سالار ہری سنگھ معاون سفیر کے اس طرز گفتگو پر چونک اٹھا تھا۔ وہ بار بار سلطان کے سراپا کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی بے چین آنکھیں کبھی راجہ رتن سنگھ کو دیکھتی اور کبھی اس شخص کو جو ظاہری اعتبار سے غیر اہم نظر آ رہا تھا۔ ہری سنگھ نے یہ بات بھی بہت شدت سے محسوس کی تھی کہ سلطان کا معاون سفیر رانی پدمنی کو اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے بھرے دربار میں چتوڑ کی حکمران کے سوا کوئی دوسرا فرد موجود ہی نہ ہو۔ یہاں تمہاری آمد کا مقصد؟ راجہ رتن سنگھ نے ملک نصرت خان سے ایک سوال کیا۔ چتوڑ کے حکمران تک فرمان شاہی کو پہنچانا، اس کا جواب حاصل کرنا اور واپس چلے جانا۔ ملک نصرت خان نے اس قدر باروب لہجے میں کہا کہ رتن سنگھ کا پورا دربار گونجنے لگا۔ اگر تمہارا سلطان مصالحت اور دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہتا ہے تو اسے خود ہمارے دربار میں آنا چاہیے تھا۔ راجہ رتن سنگھ نے فرمان شاہی سے آگاہی حاصل کیے بغیر کہا۔ اس کا لہجہ تلخ اور کسی قدر نفرت آمیز تھا۔ ہمیں اس سے کوئی سرحدی رقابت نہیں تھی اور نہ کبھی ہم نے اس کے تخت و تاج کی طرف حریصانہ نظروں سے دیکھا۔ ہم تو باہر کی فضاؤں سے بے نیاز ہو کر اپنی دنیا میں مگن تھے کہ تمہارے سلطان نے بڑے بے رحمانہ انداز میں ہمارے دروازے پر دستک دی۔ یہ مہذب انسانوں کا طریقہ کار نہیں تھا، مگر جب یہ جرم سرزد ہو گیا ہے تو پھر اسے خود ہی اس کے ازالے کے لیے یہاں تک آنا پڑے گا۔ ملک نصرت خان راجہ رتن سنگھ کی گفتگو سن کر حیران رہ گیا۔ دردناک موت کا سایہ قلعے کے در و دیوار پر منڈلا رہا تھا اور وہ احمق حکمران علاؤدین خلجی کے جرائم گنا کر ان کے ازالے کی ترکیب بتا رہا تھا۔ ملک نصرت کا دل چاہا کہ وہ پوری قوت کے ساتھ راجپوتوں کی نادانی پر کہہ زن ہو، مگر سفارت کا نازک ترین فرض اسے جارحانہ رویے سے روک رہا تھا۔ والی چتوڑ کو لازم ہے کہ وہ قیاس آرائی سے گریز کرے۔ ملک نصرت خان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پہلے فرمان شاہی کو بغور سنیں، پھر اندازہ کریں کہ سلطان ذی جلال کی کیا خواہش ہے۔ اس دوران رانی پدمنی مسلسل نصرت خان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غرور و نخوت کی گہری پرچھائیاں موجود تھیں۔ ملک نصرت خان نے قصدن ایک بار بھی رانی پدمنی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نگاہ شاہ میں پدمنی کا کیا مقام ہے۔ اسے اپنی غلامی کا پورا احساس تھا اور وہ رسم وفا کو اس طرح ادا کر رہا تھا جو اہل وفا کا شیوا ہے۔ البتہ علاؤدین کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی پدمنی کے چہرے سے نہیں ہٹی تھی۔ پورے دربار میں صرف ہری سنگھ ایک ایسا شخص تھا جو ملک نصرت خان اور راجہ رتن سنگھ کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی سن رہا تھا اور معاون سفیر کی حرکات و سکنات بھی دیکھ رہا تھا۔ ہری سنگھ کے نزدیک رانی پدمنی کی ذات میں ایک عام سپاہی کی یہ دلچسپی بے سبب نہیں تھی۔ اس کا ذہن بہت تیزی سے گردش کر رہا تھا اور وہ جلد از جلد کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا، مگر اس اثنا میں راجہ رتن سنگھ ملک نصرت خان کو فرمان شاہی بآواز بلند پڑھنے کی اجازت دے چکا تھا۔ اہل دربار کی سانسیں رک سی گئی۔ راجہ رتن سنگھ اور رانی پدمنی اپنے تمام تر غیظ و جلال کے باوجود پتھر کے مجسمے نظر آنے لگے۔ 6-7 ماہ پہلے بھی اسی دربار میں ایک حادثہ پیش آیا تھا اور جن لوگوں نے علی عامر آفریدی کا لایا ہوا خط سنا تھا وہ پھر کسی حادثے کے منتظر تھے۔ ان لوگوں کے خیال میں یہ متوقع حادثہ زیادہ سنگینی اختیار کر سکتا تھا۔ دونوں پیغامات میں وقت اور مقام کے پیش نظر بہت بڑا فرق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سلطان نے اپنا محبت نامہ اس وقت ارسال کیا تھا جب وہ چتوڑ سے بہت دور دہلی میں مقیم تھا، اور دوسرا پیغام اس وقت تحریر کیا گیا تھا جب سلطان پورے چتوڑ کا محاصرہ کر کے راجہ رتن سنگھ کو قیدیوں جیسی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد اہل دربار کے دلوں کی حرکت تیز ہو گئی اور ان کے ذہنوں میں بے شمار اندیشے سر ابھارنے لگے تھے۔ اچانک ہری سنگھ نے سنا ملک نصرت خان کی آواز پورے دربار میں گونج رہی تھی۔ اس کی نظریں معاون سفیر کے چہرے سے ہٹی اور شاہی سفیر پر اس طرح مرکوز ہو گئیں جیسے دربار چتوڑ میں ملک نصرت خان اور ہری سنگھ کے علاوہ تیسرا فرد موجود نہ ہو۔ راجپوت سیناپتی کا انہماک راجہ رتن سنگھ سے بھی زیادہ تھا۔ وہ ایک ایک حرف کو یوں سن رہا تھا جیسے سلطان علاؤدین خلجی خود اس سے مخاطب ہو۔ سلطان کا انداز تخاطب بڑا عجیب تھا۔ اہل دربار کی بھویں کھچ گئی، ان کے ہاتھ اپنی بڑی بڑی مونچھوں کو بل دینے لگے اور پیشانیاں لکیروں سے بھر گئی۔ فرمان فاتح عالم سلطان علاؤدین خلجی بنام رتن سنگھ چوہان۔ ملک نصرت خان کی آواز گونجی۔ سلطان کے خط میں رتن سنگھ کا کوئی عہدہ و منصب بیان نہیں کیا گیا تھا۔ چتوڑ کے حکمران کو ایک عام شخص سمجھ کر اس کی حاکمیت سے صریحاً انکار کر دیا گیا تھا، اور فرمان کا لفظ واضح کر رہا تھا کہ چتوڑ کی حکومت سلطنت دہلی کی تابع ہے، اور اس طرح رتن سنگھ یا تو علاؤدین کا خدمتگار ہے یا پھر وہ اپنی شکست تسلیم کر کے سلطانی فتوحات کے وسیع و عریض دائرے میں داخل ہو چکا ہے۔ رتن سنگھ
पूरे होशो हवास में रहकर सुनो कि अहले दानिश तुम्हारे जहल और बेखबरी पर मातम करते हैं। तुमने आज तक शिकस्त गुजरात से कोई सबक हासिल नहीं किया। हालांकि राजा करण भी तुम्हारी ही तरह राजपूतों के कबीले से था। हमने जंग से पहले उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी कि अब वक्त की रफ्तार हमारे साथ है और जिधर हमारा घोड़ा मुड़ता है गर्दिश वक्त भी उस तरफ का रुख इख्तियार कर लेती है। ये एक जिंदा हकीकत थी, मगर गुजरात के तवाहुम परस्तों ने उसे तस्लीम नहीं किया और फिर मैदान छोड़कर फरार हो गए। हमने अपनी आंखों से उस रिवायत को टूटते हुए देखा है जिसकी बुनियाद पर राजपूत कौम कट मरने के दावे करती थी। हमारे जानिसारों ने बरीदा सरों का शुमार किया तो उनकी तादाद बहुत कम थी और भागते हुए कदमों के निशान बहुत ज्यादा थे। ये कहकर मलिक नुसरत खान चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और शाही फरमान के रद्द अमल का जायजा लेने लगा। राजा रतन सिंह का सुर्ख चेहरा आहिस्ता आहिस्ता स्याही माइल होता जा रहा था। मलिक नुसरत ने रानी पद्मनी की तरफ नहीं देखा कि उसकी नजरों की हदूद वहां पहुंचकर खत्म हो जाती थी। पद्मनी के तासुरात का जायजा लेने के लिए अलाउद्दीन खिलजी दरबार चित्तौड़ में मौजूद था। सुल्तान ने महसूस किया कि पद्मनी के गुलनार चेहरे पर भी हल्की हल्की घबराहट के आसार नुमायां होने लगे थे। अलाउद्दीन के लिए बात बड़ी आसूदगी का सबब थी। उसकी फतुहात का जिक्र सुनकर हुस्ने बेनयाज भी सहमा सहमा नजर आ रहा था। फिर हमारे सरफरोशों ने यह भी देखा कि राजा करण गुजरात की आबरू रानी कमला देवी को दुश्मनों के नरगे में छोड़कर अपनी पुश्त और चेहरे पर जिल्लतों के दाग सजाए हुए मैदान जंग से भाग खड़ा हुआ और कमला देवी होशमंद थी कि वो अपने बुज़दिल और निकम्मे शोहर को ठुकराकर हमारे जाहो जलाल के साए में सिमट गई। मलिक नुसरत खान दोबारा फरमाने शाही की इबारत पढ़ रहा था। अब उसका लहजा ज्यादा बावकार और आवाज ज्यादा बुलंद थी। गुजरात की मट्टी को हमारे सिपाहियों ने इसलिए खूरंग बनाया था कि चित्तौड़ के हुक्मरानों की आंखें खुल जाएं और वो अपनी जमीन को हमारी कहर की सुर्खी से महफूज रखें। रतन सिंह, हमने तुम्हें सोचने के लिए बहुत ज्यादा वक्फा दिया था। अगरचे हमारा मिजाज ये है कि हम दुश्मनों को ज्यादा मोहलत नहीं देते, लेकिन चित्तौड़ के लिए हमारे दिल में कुछ नरम गोशे मौजूद थे। अफसोस तुमने हमारी उस नरमी का गलत फायदा उठाया और उस शाही सफीर को कत्ल कर दिया जो फातह आलम का राजदार भी था। मलिक नुसरत खान एक बार फिर खामोश हो गया। रतन सिंह, हम तुमसे अपने सफीर अली आमिर आफरीदी का हिसाब मांगते हैं कि वो चित्तौड़ की हदूद में दाखिल होकर कहाँ गुम हो गया, उसे हवाला जिंदान कर दिया गया या वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। हमें आफरीदी के एक एक लम्हे का हिसाब दरकार है। हमें बताया जाए कि उसका इस्तकबाल किस हैसियत से किया गया। अभी फरमाने शाही अपने इख्तिताम तक नहीं पहुंचा था कि राजा रतन सिंह के चेहरे का रंग बदल गया और वो जोशे इस्तराब में चीख उठा। चित्तौड़ की हदूद में दहली का कोई सफीर दाखिल नहीं हुआ। अलाउद्दीन की नजरों का जाविया पहली बार तब्दील हुआ और उसने तेज नजरों से राजा रतन सिंह की तरफ देखा। चंद लम्हों की बात थी। सुल्तान ने रतन सिंह के वहशतज़दा चेहरे से उसके दिल में छुपा हुआ राज जान लिया और फिर हस्बे मामूल रानी पद्मनी की तरफ देखने लगा। अभी फरमाने शाही की इबारत बाकी थी। मलिक नुसरत खान ने बड़े तहम्मुल के साथ रतन सिंह के इस्तराब की तरफ इशारा किया। रतन सिंह अपनी नशिस्त पर पेचोताब खाता रहा और मलिक नुसरत खान एक अजीब वालेहाना अंदाज में अपने शाह का फरमान पढ़कर सुनाता रहा। हमने अपने सफीर के जरिए तुम्हें खैर सिगाली का पैगाम भेजा था कि हमें बेसबब इंसानी खून बहाने की आदत नहीं है। हमने तुम्हें बाखबर किया था कि हिंदुस्तान का एक एक गोशा हमारी मिल्कियत में शामिल हो चुका है। यह हमारी जानिब से एक खुला इशारा था कि तुम्हारा इक्तदार उस वक्त तक कायम नहीं रह सकता जब तक तुम्हें हमारी पनाह और तायद हासिल न हो। सदैव कि तुमने हमारी फराख दिली की कदर नहीं की और अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे बर्बाद कर दिए। हम अपने हल्का असर में अहमकों का वजूद बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन तुम्हें एक और मौका दिया जाता है कि वक्त की रफ्तार को समझने की कोशिश करो। गुजरात के राजपूतों की पगड़ियां इस तरह उछाली गईं कि हम कसरे हजार सतून में आराम फरमा थे और हमारी आतिश जलाल ने राजा करण की एक एक निशानी को फूंक डाला। मगर आज हम बनफ्से नफीस तुम्हारे किले के मुकाबिल मैदान कारजार में मौजूद हैं। तुम नहीं जानते कि जिस जंग में हम बजाते खुद शरीक होते हैं वहां हमारा कहर क्या शक्ल इख्तियार कर लेता है। तुम्हारी बस्ती के लोगों ने हमारे कदमों पर सर रखकर फातह आलम के रहमो करम को आवाज दी है। हम उन्हें मायूस नहीं करना चाहते कि खुदा ने हमें बेपनाह ताकत बख्शी है। हमने उन मोहताजों की सदाएं सुन ली हैं और उन्हें यकीन दिला दिया है कि चित्तौड़ की नवाही बस्तियां हमारे गजब से महफूज रहेंगी। मगर याद रहे कि हमने तुम्हारे और किला नशीनों के तहफ़्फ़ुज़ की कोई जमानत नहीं दी है। हाँ, अगर तुम शिकस्त से पहले किला छोड़कर बाहर निकल आओ और अपनी दस्तार हमारे पैरों पर डालकर अमान मांगो तो हम तुम्हें भी बख्श देंगे। राजा रतन सिंह की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई थी। वो फरते गजब से बेकरार होकर खड़ा हो गया। अलाउद्दीन ने पहली बार पद्मनी के चेहरे को गुस्से की आग में जलते देखा। सुल्तान को अपने बुत परस्त महबूब की ये अदा बहुत पसंद आई थी।
راجہ رتن سنگھ کا یہ شدید رد عمل نصرت خان کو متاثر نہ کر سکا۔ اس نے بڑے سکون سے فرمان شاہی کی باقی عبارت بھی مکمل کی۔ رتن سنگھ، اگر تمہیں ہماری یہ شرط منظور نہیں تو پھر ہمارا آخری حکم پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ چتوڑ کی کسی عورت اور کسی بچے کو بھڑکتی ہوئی آگ کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ یہ ایک شیطانی رسم ہے اور ہم خدا کی زمین پر شیطان کے نمائندوں کو محو رقص دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ بہت قریب ہے وہ ساتھ جب ہم قلعے کی بلند فصیلوں کو مسمار کر کے اندر داخل ہوں گے۔ اگر اس وقت ہم نے ایک بھی جلی ہوئی لاش دیکھ لی تو ذمہ دار افراد کو بڑی دردناک سزا دیں گے۔ اس کے ساتھ ہم راجپوت سرداروں کو بھی تنبیہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے حکمران کی دیوانگی میں شریک نہ ہوں۔ جنگ کے نتائج ان کے اندازے سے بھی زیادہ بھیانک ثابت ہوں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ قلعے کے درمیان سے انسانی خون کا چشمہ پھوٹے اور وہ دریائے گمبیری اور بڑیچ کے پانی سے جا کر مل جائے۔ ہم سلامتی اور امن طلب کرنے والوں کو بہت عزیز رکھتے ہیں۔ اگر راجپوت سرداروں نے ہمارے الفاظ کی قدر و قیمت پہچان لی تو ہم انہیں ایسی پر آسائش زندگی عطا کریں گے جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ راجہ رتن سنگھ تخت پر کھڑا کانپ رہا تھا اور ملک نصرت خان کی آواز گونج رہی تھی۔ امان ہے چتوڑ کے بوڑھوں کو، عورتوں کو، بچوں کو اور ان نوجوانوں کو بھی جن کی عہد شباب کی سرمستیوں کا ابھی آغاز ہوا ہے، اور ان راجپوت سرداروں کو بھی جو اپنی دستاریں خاک و خون سے آلودہ کرنا نہیں چاہتے۔ اہل چتوڑ گواہ رہیں کہ ہم نے اتمام حجت کے لیے عافیت کا راستہ اختیار کیا۔ اب اگر لہو کی موجیں تمہارے سروں سے گزریں اور کوئی برق غضب تمہاری جانوں پر ٹوٹے تو اس میں فاتح عالم کا کوئی قصور نہیں، وہ تو بڑا صاحب دل اور بڑا صاحب ظرف ہے۔ ملک نصرت خان نے فرمان شاہی کا آخری لفظ بھی ادا کر دیا تھا۔ راجہ رتن سنگھ کے جسم کی لرزش کچھ اور بڑھ گئی تھی۔ ایک پاگل شخص کی لکھی ہوئی تحریر ہمارے حوالے کی جائے، ہم اس کا جواب دیں گے، رتن سنگھ نے چیختے ہوئے کہا۔ سپہ سالار ہری سنگھ تیزی سے اٹھا اور اس نے ملک نصرت خان کے ہاتھ سے فرمان شاہی لے کر رتن سنگھ کو پیش کر دیا۔ پورے دربار پر سکوت مرگ سا طاری تھا۔ رتن سنگھ نے ایک نظر اس تحریر کو دیکھا جو سرخ روشنائی سے لکھی گئی تھی۔ راجپوت حکمران ابھی کوئی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ رانی پدمنی کی تیز آواز ابھری، سمراٹ، اس جہالت نامے کو چاک کر دیا جائے اور پھر قلعے کی فصیل سے اس کے پرزوں کو ہوا میں اڑا دیا جائے۔ چتوڑ کی آزاد ہوائیں خود کاغذ کی دھجیوں کو اڑا کر اس جانور کے خیمے کی طرف لے جائیں گی جو شراب کے نشے میں اپنے آپ کو فاتح عالم کہتا ہے۔ رتن سنگھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا تھا۔ جیسے ہی رانی پدمنی کے لفظوں کی گونج ختم ہوئی، راجپوت سمراٹ نے فرمان شاہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ علاؤدین خلجی جیسے باجبروت حکمران کے لیے بڑے گراں لمحات تھے۔ پہلی بار اس نے فرمان شاہی کی تحقیر اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ سلطان کے سینے میں نفرت و قہر کی آتش فشاں نے بڑی شدت سے کروٹ لی تھی۔ اگر علاؤدین کی جگہ کوئی دوسرا حکمران ہوتا تو معاون سفیر کا لبادہ اتار پھینکتا اور سر دربار بے نقاب ہو جاتا، مگر سلطان بڑے مضبوط اعصاب کا انسان تھا۔ اس کے چہرے پر ناگواری کا رنگ ضرور ابھرا کہ ایک سفیر کی حیثیت سے یہ رد عمل ایک لازمی امر تھا، پھر بھی اس نے اپنے جذبوں کو بے نقاب نہیں ہونے دیا۔ جب فرمان شاہی کے ٹکڑے تخت پر بکھیر دیے گئے تو ملک نصرت خان کی آواز بلند ہوئی۔ فاتح عالم کا تحریر کردہ ایک ایک لفظ اس قابل تھا کہ راجہ رتن سنگھ اسے بوسہ دیتے، لیکن گردش وقت نے چتوڑ کے حکمران سے یہ موقع بھی چھین لیا۔ ملک نصرت خان نے ایک نظر فرمان شاہی کے ٹکڑوں کو دیکھا۔ انتہائی قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے ہونٹ بھنچ گئے تھے اور پورے چہروں پر رگوں کا ایک جال سا ابھر آیا تھا۔ بہت قریب ہے وہ وقت جب تم سب کے سب فرمان شاہی کے ٹکڑوں کو اپنے سروں پر سجائے ہوئے سلطان معظم کے روبرو حاضر ہوگے، اور یہی تمہارے گناہ کا کفارہ ہوگا۔ یہ کہہ کر ملک نصرت خان واپس جانے کے لیے مڑا۔ علاؤدین نے اس نازک ترین موقع پر بھی ضبط و ہوش کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس نے ملک نصرت خان کے آگے بڑھ جانے کا انتظار کیا اور آداب سفارت کے مطابق اپنے سپہ سالار کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جاتے جاتے سلطان نے ان شمشیروں کی جھنکار سنی جو راجپوت سرداروں کی نیاموں سے باہر نکل آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کچھ کہے بھی گونجے تھے، مگر ملک نصرت خان اور علاؤدین نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ جب تاریخ کی عجیب و غریب سفارت ختم ہوئی تو سلطان کے سپہ سالار اور دیگر سپاہی اپنے خدا کے حضور سجدہ شکر ادا کر رہے تھے۔ سلطان کی واپسی پر اس کے جان نثار فوجیوں نے دشمن کی سرزمین پر ایک جشن خاص کا اہتمام کیا۔ یہ جشن شراب و رقص کے ہنگاموں سے پاک تھا۔ اس جشن میں شاہی مطرب ندیم کاشانی نے اس طرح نغمہ سرائی کی کہ تمام سپہ سالار اور لشکری فرت مسرت سے جھوم اٹھے۔ ندیم کاشانی بڑے والہانہ انداز میں گا رہا تھا، ہمارے شاہ کی بلند اقبالی کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ وہ تنہا دشمن کے نرگے میں چلا گیا، اپنا فرمان جاری کیا اور اسی جاہو جلال کے ساتھ واپس آ گیا۔ یہ حوصلہ کس انسان میں ہے
اور کس کا خون اتنا گرم ہے کہ خالی ہاتھ ہوتے ہوئے بھی وہ دشمن کی بے نیام شمشیروں کو جھٹلا دے؟ اور کس کے دل میں ایسا جذبہ ہے جو موت کے جبڑوں کو چیرتا ہوا گزر جائے؟ نہیں، اس دنیا میں فاتح عالم کے سوا ایسا کوئی دوسرا جانباز موجود نہیں ہے۔ بت پرستو، تمہیں عبرت ہو کہ تمہاری تقدیریں بھی پتھر کی ہو گئی ہے، اور ایک خدا کا نام لینے والوں تمہیں یہ مثالی فتح مبارک ہو۔ ندیم کاشانی کی نغمہ سرائی ختم ہوئی اور سلطان نے اس کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ پھر سلطان جشن سے اٹھ کر اپنے خیمے کی طرف روانہ ہوا۔ جاتے جاتے اس نے حضرت امیر خسرو اور چاروں سپہ سالاروں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اس مجلس خاص میں حضرت امیر خسرو بہت زیادہ بے قرار نظر آ رہے تھے۔ اگر سلطان کو کچھ ہو جاتا تو اسی لمحے ہندوستان کی تاریخ بدل جاتی۔ خسرو کا لہجہ بہت پرسوز تھا۔ خادموں کی مجبوری بھی کیسی مجبوری ہے کہ آقا کے حضور اپنے جذبات بھی بیان نہیں کر سکتے۔ خسرو، تم جانتے ہو کہ موت کی ساتھ بھی نہیں ٹلتی اور قبر کی جگہ بھی نہیں بدلتی۔ علاؤدین خلجی بڑے بے نیازانہ انداز میں بول رہا تھا۔ اگر چتوڑ کے قلعے کو ہمارا مقبرہ ہی بننا تھا تو قسمت کی اس تحریر کو کون مٹا سکتا تھا؟ ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے مقدر میں کیا لکھا ہے۔ پھر ہم نے رتن سنگھ کے قریب پہنچ کر اس عبارت کو پڑھ لیا۔ راجپوت حکمران نے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے فرمان کے ٹکڑے کر دیے۔ بے شک یہ بڑی گستاخی تھی، مگر ہم نے اس بے ادبی سے یہی فال نکالی ہے کہ چتوڑ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اب راجپوتوں کو ذلت آمیز شکست سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ سپہ سالاروں نے احتراماً سر جھکا دیا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کا سردار کس قدر بہادر اور ضدی ہے۔ ان کے خیال میں علاؤدین کے بعض اقدامات وحشت و دیوانگی کے زمرے میں آتے تھے، مگر سلطان کا یہی پاگل پن تاریخ کے دھارے کو موڑ دیتا تھا اور فتوحات کے نئے دروازے کھل جاتے تھے۔ اس بار بھی یہی ہوا تھا۔ سلطان نے دشمنوں کے ہجوم میں تنہا داخل ہو کر ثابت کر دیا تھا کہ ابھی اس کی تقدیر زوال کے اندھیروں سے محفوظ ہے۔ تمام امیران لشکر اسی سوچ میں گم تھے کہ سلطان نے ملک نصرت خان، تاج الدین عراقی، خواجہ حاجی اور ملک ظفر خان کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا۔ علاؤدین کی سلطنت کے طاقتور ستون ہماتن گوش ہو گئے۔ اب ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ راجپوتوں کی ہمتیں پست ہو گئی ہیں اور وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہو کر ہمیں گالیاں بک رہے ہیں۔ جب دشمن کا دماغ بجھ جائے اور جذبات کی آگ میں اس کا دل جلنے لگے تو پھر اہل ہوش کو ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے مقابل پر حملے کا مناسب ترین وقت وہی ہوتا ہے جب اس کا ذہن دل کی غلامی اختیار کر لے۔ ہم نے چند لمحوں کی ملاقات میں رتن سنگھ کی غلامی کے کئی انداز دیکھے ہیں۔ وہ نسلی غرور کا بھی غلام ہے اور ایک خوبصورت عورت کا بھی۔ نہ اس کا دل ٹھکانے ہے اور نہ دماغ کام کر رہا ہے۔ ایسے شخص کو حکمرانی کا کوئی حق نہیں، اور ہمارے حق میں یہی بہتر ہے کہ ہم جلد از جلد اسے اقتدار سے محروم کر دیں۔ ہم قلعے میں اس لیے گئے تھے کہ اپنی آنکھوں سے دشمن کی طاقت کا جائزہ لیں۔ تم لوگوں کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ تمہارا دشمن اندر سے کھوکھلا ہے۔ قلعے کی دیواریں یقیناً مضبوط ہیں، مگر اس کے نگہبان بہت کمزور ہیں۔ تم ان قریب دیکھو گے کہ تمہارے یہ شکار بہت آسانی سے زیر دام آ جائیں گے۔ علاؤدین خلجی محاذ جنگ کے اسرار کو اس طرح کھول رہا تھا کہ عام سپہ سالار حیرت زدہ تھے۔ سلطان کی قوت مشاہدہ اس قدر تیز تھی کہ 5 ماہ کے طویل ترین قیام میں جو مسائل حل نہیں ہوئے تھے انہیں سلطان نے ایک مختصر سے وقت میں سلجھا دیا تھا۔ اپنے خیمے اکھاڑ لو کہ اب یہ جگہ ٹھہرنے کے لیے مناسب نہیں۔ سلطان نے اچانک اپنے سپہ سالاروں کو نیا حکم دیا۔ عراقی، خواجہ حاجی، ملک نصرت خان اور ملک ظفر خان حیران ہو کر علاؤدین خلجی کی طرف دیکھنے لگے۔ پہاڑی سے نیچے اترو اور آگے بڑھ کر قیام کرو۔ سلطان نے اپنے حکم کی تفصیلات بیان کی۔ میدان کی سطح قلعے کے برابر کر دو، پھر اسی مقام سے ہماری جنگ کا آغاز ہوگا۔ اب سپہ سالاروں کے چہروں پر سوچ کی پرچھائیاں بھی لرزنے لگی تھی۔ یہ کام دشوار ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ سلطان نے اپنے امیران لشکر کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ خون کی بجائے ہمارے سپاہیوں کا پسینہ بہہ جائے، اور اس کام میں تمہارا پسینہ ہی بہے گا، خون نہیں۔ ہمیں تمہارے خون کی قیمت معلوم ہے کہ یہ بہت مہنگا ہے، اس لیے ہم ایک ایک قطرے کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ حکم شاہی نافذ ہو چکا تھا اور سپہ سالار اجازت لے کر اپنے اپنے خیموں میں جا چکے تھے۔ رات آئی تو سلطان نے ملک نصرت خان کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ ملک نصرت خان تنہا شخص تھا جس کے سینے میں سلطان کے کئی راز دفن تھے، اور یہ اعزاز بھی صرف اسی کو حاصل تھا کہ علاؤدین اپنے سپہ سالار سے نازک ترین باتیں بھی کہہ دیا کرتا تھا۔ ملک نصرت خان خیمے میں داخل ہوا اور اس نے قدم بوسی کی رسم ادا کی۔ بیٹھ جاؤ ملک، بیٹھ جاؤ۔ سلطان نے جوش اضطراب میں نصرت خان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ آج میں سلطان معظم کے روشن چہرے پر دھواں سا دیکھ رہا ہوں، ایسا تو کبھی نہیں ہوا۔ ملک نصرت خان واقعتاً سلطان کی حالت دیکھ کر اداس ہو گیا تھا۔ ہاں ملک، جتنی عمر گزرتی جا رہی ہے ہماری اداسیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔
सुल्तान के दोनों हाथ अपने सीने पर थे और आंखें खेमे की छत को घूर रही थी। आज हम कसरे हजार सतून के नरम बिस्तरों को छोड़कर चट्टानों पर लेटे हुए हैं, अपने घर से, बीवी बच्चों से और तख्तो ताज से बहुत दूर। हम जानते हैं कि हमारा शौक किश्वर कुशाई बहुत जल्द तकमील पा जाएगा। हम इस महाज को भी सर कर लेंगे और हमारे कदम किला चित्तौड़ के बुलंद तरीन मीनारों को भी पामाल कर डालेंगे। फिर हमारी सल्तनत और वसी हो जाएगी। लोग हमें फातह आलम कहकर भी पुकारेंगे। मगर कौन जानता है कि हमारे दिल की दुनिया में कैसा सन्नाटा है। हम अपने जान निसारों के लिए कैसी कैसी आसाइशें फराहम करते हैं और हमारे खिदमतगारों को क्या क्या मुराद हासिल है, इसका किसी को एहसास नहीं। नहीं सुल्तान जी हशम, ये गुलाम तो आपकी बख्शिश व अता से खूब वाकिफ है। मलिक नुसरत खान ने सुल्तान के पैरों पर सर रखते हुए कहा। मलिक, हम तुम्हारी जानिसारी पर शक नहीं कर रहे हैं। सुल्तान ने अपने कदमों की हरकत से मलिक नुसरत खान को सीधा करते हुए कहा। इस दुनिया में एक तुम ही तो हो जिसे अपने सुल्तान के जज्बों का लिहाज रहता है, और बाकी तो सब तमाशाई हैं, हमारे अच्छे वक्त के तमाशाई। अगर एक लम्हे के लिए भी हम पर बदकिस्मती साया फिगन हो जाए तो ये सारे के सारे अपनी आंखें बंद कर लेंगे, चेहरे मोड़ लेंगे और हमारी तरफ पुश्त करके हमें तन्हा छोड़कर बहुत दूर चले जाएंगे। सुल्तान का चेहरा बुझ कर रह गया था और मलिक नुसरत खान ने खेमे में दाखिल होते ही सुल्तान के चेहरे से उठने वाले जिस हल्के हल्के धुएं को देखा था, अब वही धुआं मजीद गाढ़ा होता जा रहा था। फातह आलम को ये बातें जेब नहीं देती। मलिक नुसरत खान रोने लगा। सुल्तान, इस गुलाम की दरीदा दहनी माफ की ये लहजा दुनिया को तस्कीर करने वाले का लहजा नहीं। मलिक नुसरत खान अपनी बातों की तेज हवा से उस धुएं को उड़ा देना चाहता था जिसकी कसाफत ने सुल्तान के दिलो दिमाग को जकड़ लिया था। हाँ मलिक, तुम सच कहते हो कि यह फातह आलम का लहजा नहीं, मगर दुनिया की तस्कीर करने वाला भी तो आखिर एक इंसान होता है। ये लोग हमें आदमजादा क्यों नहीं समझते कि हमारा जिस्म भी मट्टी से बनाया गया है। हमारे दिल में भी बहुत तेज दर्द उठता है और आज उसी दर्द की शिद्दत ने हमें बेकरार कर दिया है। मलिक, तुम ये राज नहीं जानते कि हम दिल की दुनिया में एक गदागर से भी बदतर हैं। हमने आज तक किसी की जबान से ये अल्फाज नहीं सुने कि वो उस अलाउद्दीन को चाहता है जो कभी एक आम इंसान था। ये तो उस अलाउद्दीन की परस्तिश हो रही है जो बहुत ज्यादा बाइख्तियार है। तुम्हें याद नहीं रहा कि रानी कमला देवी ने हमारे हरम में दाखिल होने से पहले क्या मुतालबा किया था? उसने कहा था कि वो मलिका जहां का खिताब चाहती है, उसके बाद वो हमारी शरीक हयात बन जाएगी। काश उसने कहा होता कि वो अलाउद्दीन की बीवी बनना चाहती है, जो एक जांबाज मर्द है और जो अपनी आबरू को हवस के बाजारों में छोड़कर फरार नहीं होता। सुल्तान ने गुजरात की रानी कमला देवी का जिक्र छेड़ा तो उसके चेहरे का धुआं कुछ और तेज हो गया। मलिक, हम बहुत दिन से दुनिया की नीलामगाह में खड़े सोच रहे हैं कि ये सब के सब ताजिर हैं। कोई किसी के हाथों फरोख्त हो रहा है और कोई किसी को खरीद रहा है। सब अपनी अपनी कीमत चाहते हैं। बेटे दुआएं करते हैं कि बाप मर जाए और फिर वो उसकी वसी और अरीज सल्तनत को आपस में तकसीम कर लें। बीवियां अपने शोहर की दराजी उम्र के लिए दुआएं मांगती हैं कि अगर शोहर मर गया तो वह बेवा हो जाएंगी। मलिक, उन्हें अपनी बेवगी का एहसास मजबूर करता है कि वो मेरी जिंदगी की दुआएं मांगे, और औलाद को विरासत के हसूल का शौक उकसाता है कि बाप कब्र में सो जाए। एक मेरे जागने की तमन्ना करता है और दूसरा मेरे सोने का मुंतजिर है। दोनों मेरे जिस्म के हिस्से हैं, मगर कितने मुख्तलिफ हैं और कैसी मुतजाद ख्वाहिश रखते हैं। कभी किसी बेटे ने यह तो कहा होता कि अलाउद्दीन उनका बाप है, सिर्फ बाप, और कभी किसी बीवी के होंठों ने यूं भी जुम्बिश की होती कि अलाउद्दीन उनका शोहर है, सिर्फ शोहर। मलिक नुसरत खान हैरान भी था और सख्त परेशान भी। उसने आज तक सुल्तान को इस कदर जज्बाती नहीं देखा था। अगर गुलाम की मौत जमाने की बेवफाइयों की तलाफी कर दे तो मुझे हुक्म दीजिए कि मैं अपने खून से शाहवाला के कदमों को भिगो दूं। मलिक नुसरत की आवाज लरज रही थी और आंखों से आंसू जारी थे। नहीं मलिक, तुम क्यों किसी के गुनाहों का कफारा अदा करो? अलाउद्दीन ने तेज लहजे में कहा। तुम्हें देखकर तो एहसास होता है कि दुनिया अभी अहले वफा से खाली नहीं हुई है। अगर तुम भी हमारी महफिल से उठ गए तो फिर हम कुछ और वहशी हो जाएंगे। मलिक नुसरत खान सुल्तान के इस दर्द से आशना था। यह दर्द शदीद एहसास महरूमी की पैदावार था। सियासत और इक्तदार की दुनिया में उसने नाकाबिल यकीन कारनामे अंजाम दिए थे, मगर दिल की दुनिया में उसका मकाम एक मुफलिस शख्स से भी कमतर था। उसकी बीवियां खुद गरज और बेपरवाह थी और बच्चे सरकशो नाफरमान। यही वो महरूमी थी जो कभी कभी सुल्तान को सारी दुनिया से बेजार कर देती थी। आज एक इंतहाई संगीन और नाजुक मोड़ पर उसका ये एहसास जागा था। अगर इस दर्द में मजीद इजाफा हो जाता तो सुल्तान की नजरें महाज़े जंग से हट जाती और फिर चित्तौड़ का तवील तरीन मुहासरा एक मजाक बनकर रह जाता। सुल्तान, आपने रानी पद्मनी को देखा?
मलिक नुसरत खान सुल्तान के ख्यालात को मुंतशिर कर देना चाहता था। अलाउद्दीन अपने सिपह सालार का सवाल सुनकर मुस्कुराया। मलिक, तुम बेशक बहुत ज़हीन भी हो और अपने शाह के गमख्वार भी, मगर कभी कभी इस हकीकत को भूल जाते हो कि हम ज्यादा देर तक अपने जज्बों का मातम नहीं करते। हाँ, हमारे सीने में दर्द की वो तेज लहर उठी थी, लेकिन हमने उसे फौरन ही अक्लो होश के लामहदूद समंदर में डबो दिया। अब तुम्हारा आका पुरसकून है और राजा रतन सिंह के इक्तदार को खत्म करने के लिए नई मंसूबाबंदी कर रहा है। मलिक नुसरत खान के होंठों की गुमशुदा मुस्कुराहट लौट आई और उसने जोशे जज्बात में अपने दोनों हाथ अलाउद्दीन के पैरों पर रख दिए। हाँ, मेरा शाह ऐसी ही जबरदस्त कुव्वत इरादी वाला है जिसकी एक निगाह करम से दुश्मन के हिसार जल उठते हैं। सुल्तान ने अपने मुसाहिब खास की तरफ तारीफी नजरों से देखा। मलिक, तुम वाकईतन हमारे मिजाज आशना हो, इसीलिए हम तुम्हारी बहुत कदर करते हैं। काश हमारे अहलो अयाल भी इसी जज्बे का मुजाहिरा करते। रस्मन ही सही, मगर तुम्हारी तरह कोई तो बेटा हमारे कदमों पर सर रखकर अपना खून बहाने का ऐलान कर देता। आखिर हम बाप हैं, अपनी औलाद का खून किस तरह बर्दाश्त करते, लेकिन हमें सुकून मिल जाता कि हमारे भी चाहने वाले हैं। मलिक नुसरत खान एक बार फिर परेशान नजर आने लगा था। सुल्तान ने अपने दर्द की जिस लहर को होश के समंदर में गर्क कर देने का दावा किया था, वो लहर दोबारा एक खौफनाक भंवर बनने लगी थी। सुल्तान ने अपने सिपह सालार के चेहरे पर लिखे हुए कई सवालात पढ़ लिए और फिर इंतहाई पुरसकून लहजे में कहने लगा, मलिक, तुम परेशान ना हो। जब हम किसी महाज़े जंग की तरफ बढ़ते हैं तो अपने दिल से एक एक जज्बे और एक एक ख्वाहिश को खुरच डालते हैं। अगर उस वक्त कोई तमन्ना बाकी रह जाती है तो बस ये कि दुश्मन का सर नेज़े पर बुलंद हो या फिर हमारे कदमों को बोसा दे। नुसरत ने हैरत से देखा। अलाउद्दीन के चेहरे पर उस अजीम फातेह के जज्बात उभर आए थे जो जिंदगी को जिंदगी और मौत को मौत नहीं समझता था। मलिक नुसरत ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा था जिसने दिल का मातम करते करते अचानक तलवार उठा ली हो और वो एक नाकाम आशिक के बजाय खूनख्वार सिपाही नजर आने लगा हो। अपने सिपह सलार और मुसाहिब खास को हैरत ज़दा देखकर सुल्तान मुस्कुराने लगा। तुम रानी पद्मनी का जिक्र कर रहे थे। अलाउद्दीन ने इस तरह गुफ्तगू का रुख मोड़ दिया जैसे चंद लम्हे पहले कोई नाखुशगवार वाकया पेश ही नहीं आया था। क्या तुम जानते हो कि हमने एक खतरनाक राह क्यों इख्तियार की थी? मलिक नुसरत खान कुछ देर तक सोचता रहा और फिर सर झुकाकर कहने लगा। सुल्तान के दिल में यह खदशा पैदा हो गया था कि अगर राजपूतों को शिकस्त हो गई तो उनकी औरतें एक कदीम वहशियाना रस्म का शिकार होकर आग में जिंदा जल मरेंगी और शायद इस तरह रानी पद्मनी भी। मलिक नुसरत खान ने सुल्तान के जज्बात का ख्याल रखते हुए अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अलाउद्दीन एक बार फिर मुस्कुराया। हमें तुम्हारी जहानत से यही तवक्को थी। हमें इस अंदेशे ने परेशान कर दिया था कि अगर पद्मनी हमारे रूबरू हाजिर होने से पहले जलकर मर गई तो हमारी इस अजीमुशान फतह की दास्तान नामुकम्मल रह जाएगी। हम दरबार चित्तौड़ में पहुंचकर कुछ और अंदाजे भी करना चाहते थे, मगर सच तो यह है कि किसी खौफनाक हादसे से पहले पद्मनी का दीदार हमारी ऐन ख्वाहिश थी। तो फिर सुल्तान वाला हशम ने रानी पद्मनी को कैसा पाया? मलिक नुसरत खान कभी कभी सुल्तान के सामने बेबाक हो जाता था और उस वक्त भी वो उसी अंदाज में बेतकल्लुफी के साथ गुफ्तगू कर रहा था। ब्राह्मण राघव चीतन ने पद्मनी की शान में जो कसीदे पढ़े थे वो कुछ ज्यादा मुबालगा आमेज थे। अलाउद्दीन ने कहा, पद्मनी खूबसूरत है मगर इतनी भी नहीं कि हम उसे किसी और ही दुनिया की मखलूक समझने लगे। वो ज़हीन भी है और बहादुर भी, मगर हम समझते हैं कि रतन सिंह की कुर्बत ने पद्मनी की इन दोनों सिफात को तबाह कर दिया है या फिर पूरी तरह उभरने का मौका नहीं दिया है। मलिक नुसरत खान हैरत से सुल्तान की तरफ देखने लगा। मलिक, तुम इस राज को नहीं समझोगे। अलाउद्दीन संजीदा नजर आने लगा था। औरत की खूबियों का सही अंदाजा उसी वक्त होता है जब वो आजमाइश के मरहले से गुजर रही हो। हमने महसूस किया है कि रतन सिंह फितरी तौर पर औरत परस्त है और जज्बों की उसी बेएतदाली ने उसे हुस्न का गुलाम बना दिया है। गुलामी इश्क के मजहब का तो एक अंदाज हो सकती है, लेकिन सियासत के मजहब में गुलामी एक बदतरीन लानत है। हम रतन सिंह को एक लानत ज़दा इंसान समझते हैं। अगर वो एक मर्द आजाद होता तो पद्मनी के कहने पर हमारे फरमान को इस तरह सरे दरबार चाक ना करता। रतन सिंह की इन्हीं नाज बर्दारियों ने पद्मनी की जहानत और शुजात को गुमराह कर दिया है। ये पद्मनी की बदकिस्मती है कि उसे एक मुकम्मल मर्द नहीं मिला। वो हुक्म देने और अपनी बात मनवाने की आदी बन चुकी है। जिस दिन उसके ये इख्तियारात सल्ब हो जाएंगे वो टूट कर बिखर जाएगी। रतन सिंह के सजदों ने उसे शीशे की औरत बना दिया है। वो हालात का एक पत्थर बर्दाश्त करने की भी सलाहियत नहीं रखती। हम सोच भी नहीं सकते थे कि चट्टानों की आगोश में पलने वाली औरत सरापा मोम की होकर रह जाएगी। शिकस्त की आग कहाँ, उसे तो धूप की तेज किरणें ही पिघला देंगी। अब हम मुतमईन हैं कि शिकस्त चित्तौड़ की सूरत में पद्मनी खुदकुशी नहीं करेगी। उसे हमारे लिए जिंदा रहना होगा और राजपूतों की वो रस्में जो मजहब का दर्जा इख्तियार कर गई हैं। मलिक नुसरत खान ने झिझकते हुए कहा,
पद्मनी उन रस्मों को ठोकर मार देगी। अलाउद्दीन ने पुरयकीन लहजे में कहा, वो औरतें और होती हैं जो पूरे होशो हवास के साथ आग में जल जाती हैं। हुक्मरानी के दौर की बिगड़ी हुई आदतें उसे शोलों की तपिश से दूर रखेंगी और यही बात हमारे लिए बाइस तस्कीन है। हम पद्मनी को जरूर हासिल करेंगे कि उठे हुए सरों को झुकाने में हमें बड़ी लज्जत हासिल होती है। मलिक नुसरत खान के चेहरे की शादाबी लौट आई। खुदा का शुक्र है कि मेरे शाह के दिल से उदासियों का गुबार छट गया। मलिक नुसरत खान ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करते हुए कहा, नहीं मलिक, हमारे दिल का वो गुबार कभी साफ नहीं होगा। अलाउद्दीन बैक वक्त फिर उदास हो गया था। वो हमारी अजली महरूमी है। हमें सब कुछ देने के बावजूद मोहब्बत से महरूम कर दिया गया है। हम मजबूर हैं कि इसी तरह इस तमाशे को जारी रखें। जिस दिन ये तमाशा खत्म हो जाएगा हम भी फना हो जाएंगे और अभी हम मरना नहीं चाहते। मलिक, हमने दुनिया देखी है, ये सब ताकत का खेल है। इंसान को इंसान समझने वाले इस जमीन से रुखसत हो चुके हैं। तुम भी अपनी तलवार को बेनयाम रखो कि इससे टपकते हुए खून के कतरे लोगों को अदब करना सिखाते हैं। वो हुस्न का शबिस्तान हो या सियासत का मक्तल, हर जगह इसी शमशीर आबदार की हंगामा आराई है। तुम्हारी शमशीरें बुझी तो तुम भी उन चरागों की तरह बुझा दिए जाओगे जो बाद सबा और नसीम सहरी को अपना महबूब समझते हैं। मलिक, तुम्हें नहीं मालूम कि हवाओं के नरमो गुदाज झोंके कैसे कातिल होते हैं। अपनी जात की लोग को तलवार की धार से भी ज्यादा तेज कर लो कि जब ये फरेबकार हवाएं तुम्हें छूने की कोशिश करें तो खुद उनके होंठ भी जल उठें और सीने चाक हो जाएं। अलाउद्दीन के लहजे का वही जलाल लौट आया था। बस अब तुम आराम से जाकर सो जाओ कि हम जाग रहे हैं। मलिक नुसरत खान बारगाह शाही से उठा तो उसके दिलो दिमाग ज़ेरो ज़बर हो चुके थे। आज उसे पहली बार अंदाजा हुआ था कि ज़ाहिरी कम इल्मी के बावजूद सुल्तान जिंदगी के कैसे कैसे नाजुक पहलुओं पर सोचता है और उसकी आंखें कितनी दूर तक देखने की सलाहियत रखती हैं। शाही खेमों पर आसूदगी और इत्मीनान का गहरा सकूत तारी था और चित्तौड़ के राजमहल में हर कदम पर वहशत नाच रही थी। रतन सिंह भी एक नाकाबिले बयान इज़्तिराब के आलम में जाग रहा था। पद्मनी अपने शोहर को सागरे लबरेज देने के साथ साथ झूठी तसलियां भी दे रही थी। रतन सिंह ने जलती आंखों से अपनी खूबसूरत शरीक हयात की जानिब देखा और आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बराबर के कमरे में दाखिल हो गया। ये कमरा पद्मनी की ख्वाबगाह से मुल्हक था और अपने तूलो अर्ज में बहुत ज्यादा वसी था। इस कमरे में चित्तौड़ के साबका हुक्मरानों के कद आदम मुजस्मे नस्ब थे और दीवारों पर उनकी तलवारें आवेजा थी। रतन सिंह आगे बढ़ते बढ़ते एक मुजस्मे के सामने ठहर गया। पद्मनी बड़ी हैरत और खामोशी से अपने शोहर के उस रद्द अमल को देख रही थी। रतन सिंह जिस मुजस्मे के नजदीक जाकर रुक गया था वह उसके बाप समर सिंह का मुजस्मा था। महारानी, इस शख्स को पहचानती हो? रतन सिंह ने अचानक एक अजीब से लहजे में अपनी बीवी को मुखातिब किया। क्यों नहीं सम्राट, क्यों नहीं? पद्मनी घबरा कर बोली। ये पूजिया पिताजी की मूर्ति है, सम्राट समर सिंह की मूर्ति, एक महान शासक अजीम हुक्मरान की मूर्ति जिससे शुजात की हजारों दास्तानें मंसूब हैं और जिन दास्तानों को सुनकर आज भी राजपूत सुरमाओं के खून की गर्दिश तेज हो जाती है। पद्मनी ने अपने जहानी खुसर के लिए भरपूर जज्बात अकीदत पेश किए। हाँ पद्मनी, ये वही सम्राट समर सिंह है जिनकी शुजात बेमिसाल थी मगर सियासत मफलूज। रतन सिंह का लहजा बहुत तल्ख हो गया था। इसी अजीम हुक्मरान की एक लग्जिश ने चित्तौड़ को ये दिन दिखाए हैं। अगर ये शख्स अलाउद्दीन की फौजों को गुजरात जाने के लिए रास्ता ना देता तो आज सुल्तान को चित्तौड़ का मुहासरा करने की जुर्रत न होती। रतन सिंह का लहजा गुस्ताखाना हो गया था। रहनुमा की एक गलती पूरी कौम को किस तरह रुलाती है इसका अंदाजा आज हो रहा है। हमाकत का बीज किसने बोया और फसल कौन काट रहा है। काश ऐसा ना होता। रतन सिंह किसी वहशतज़दा इंसान की तरह मुजस्मे के कदमों में झुक गया और पत्थर से अपना सर टकराने लगा। उसकी जबान पर एक जुमला बार बार गर्दिश कर रहा था। आपकी नादानी से चित्तौड़ पर वो अजाब नाजिल हुआ है जो हमारी जानें लेकर ही जाएगा। काश पिताजी आप ऐसा ना करते, काश। रतन सिंह पागल सा हो गया था। उसी वक्त ख्वाबगाह के दरवाजे पर दस्तक हुई और खादमा ने बाहर खड़े खड़े इत्तला दी कि सेनापति हारिस सिंह इसी वक्त सम्राट से मिलना चाहते हैं। रतन सिंह चौंक उठा। मैं खुद देखती हूं कि हारिस सिंह क्यों आया है, यह कहते हुए पद्मनी दरवाजे की तरफ बढ़ी। महारानी, उसे नशिस्तगाह में बैठने के लिए कहें। रतन सिंह ने पद्मनी को रोकते हुए कहा। कोई बहुत अहम काम होगा वरना हारिस सिंह इस वक्त हाजिर नहीं होता। पद्मनी ने मुड़कर रतन सिंह की तरफ देखा। इस हालत में आपका सेनापति से मिलना मुनासिब नहीं। माथे की ये खराशें और खून के ये कतरे उसे कोई और ही कहानी सुना देंगे, पद्मनी ने कहा और ख्वाबगाह से निकलकर नशिस्तगाह तक पहुंची। फिर दरबान के जरिए हरि सिंह को अंदर तलब किया। हरि सिंह भी चेहरे से परेशान नजर आ रहा था। पद्मनी ने उसे बताया कि सम्राट अभी अभी सोए हैं, कल सुबह से पहले ये मुलाकात मुमकिन नहीं। हरि सिंह वापस जाने लगा तो पद्मनी ने उससे पूछा,
کوئی بری خبر تو نہیں ہے؟ ہری سنگھ ضبط کر گیا۔ وہ ایک سرکش عورت کو کیا بتاتا کہ اس کے ناز و ادا نے کیسے کیسے گل کھلائے ہیں۔ نہیں مہارانی، آپ کے نمک خوار اتنے جلد باز نہیں۔ ہری سنگھ مبہم الفاظ میں بہت کچھ کہہ گیا تھا، مگر پدمنی ریاست کے محافظ اعلیٰ کی بات پر غور کیے بغیر اپنی خوابگاہ میں واپس لوٹ آئی اور رتن سنگھ کو مطمئن کرتے ہوئے اسے گہری نیند سو جانے کا مشورہ دینے لگی۔ رتن سنگھ اپنے سپہ سالار کی بے وقت آمد کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، مگر ماتھے پر خون کی تازہ چھینٹیں اسے ہری سنگھ کے سامنے جانے سے روک رہی تھی۔ پدمنی نے رتن سنگھ کی اس چوٹ کو راز میں رکھنے کے لیے خود ہی شوہر کی پیشانی کا خون صاف کیا اور جلتی ہوئی شمع بجھا دی۔ خوابگاہ میں اندھیرا ہوتے ہی درباری مطربہ نے ایک سحرکار گیت چھیڑ دیا، ایسا گیت جس میں رانی پدمنی اور راجہ رتن سنگھ کے لیے درازی عمر اور پرکیف خوابوں کی دعائیں کی گئی تھی۔ مطربہ کی دل نشیں آواز نے تھوڑی ہی دیر میں رانی پدمنی کو گہری نیند سلا دیا، مگر رتن سنگھ جاگتا رہا۔ تاریکی ہونے کے باوجود اس کے تصورات میں سمر سنگھ کا مجسمہ ابھرتا رہا اور وہ زیر لب ایک ہی جملہ دہراتا رہا، پتا جی کاش آپ نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ شکست کے خوف نے رتن سنگھ کو بدحواس کر دیا تھا اور اسی دہشت کے زیر اثر وہ اپنے باپ پر چتوڑ کی تباہی کا الزام عائد کر رہا تھا، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ سمر سنگھ کی غیر معمولی ذہانت نے اس وقت چتوڑ کو بچا لیا تھا۔ علاؤدین نے 7 سال پہلے 697 ہجری میں اپنا ایک لشکر جرار گجرات کی طرف بھیجا تھا۔ اس وقت بعض راجپوت سرداروں نے راجہ سمر سنگھ کو اکسایا تھا کہ وہ راستے کی دیوار بن کر سلطانی فوجوں کو روک لے۔ سمر سنگھ بھی غیرت قومی کے جوش میں اپنی فوج لے کر چتوڑ کے قلعے سے نکل آیا تھا، مگر پھر اچانک اسے خیال آ گیا کہ علاؤدین کی فوجی طاقت بے پناہ ہے اور یہ تصادم اس کی ریاست کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ سمر سنگھ نے ضبط و ہوش سے کام لیا اور علاؤدین کے لشکروں کو میدانی راستے سے چپ چاپ گزر جانے دیا۔ سمر سنگھ کے اس فیصلے پر کچھ راجپوت سرداروں نے سخت اعتراضات کیے، یہاں تک کہا گیا کہ سمر سنگھ بزدل ہے اور وہ اپنے ہم قوم حکمران راجہ کرن کی تباہیوں کا تماشا دیکھ رہا ہے۔ سمر سنگھ جیسے جوشیلے فرما روا نے بڑے تحمل کے ساتھ ان الزامات کو برداشت کیا اور اپنے قلعے میں خاموش بیٹھا رہا۔ گجرات کی شکست کے بعد چتوڑ کے سیاستدان طبقے کو اندازہ ہو گیا کہ راجہ سمر سنگھ کا فیصلہ کس قدر درست تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ راز بھی فاش ہوا کہ سلطان علاؤدین خلجی نے درمیانی راستے میں سمر سنگھ کی مزاحمت کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا تھا، اور اسی امکان کے پیش نظر علاؤدین نے سپاہیوں کی ایک کثیر تعداد گجرات کی طرف روانہ کی تھی۔ دہلی سے روانگی کے وقت علاؤدین نے اپنے سپہ سالاروں الماس بیگ اور نصرت خان کو ہدایت کر دی تھی کہ انہیں 2 محاذوں پر جنگ کرنا ہے۔ سلطان کے اندازے کے مطابق اگر سمر سنگھ قلعہ چھوڑ کر میدانوں میں نکل آئے تو پہلے اس کا مقابلہ کیا جائے، پھر اس وقت تک سلطانی لشکر آگے نہ بڑھے جب تک سمر سنگھ کی فوجیں فرار نہ ہو جائیں۔ علاؤدین ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ہی سلطان نے اپنے سپہ سالاروں کو یہ تنبیہ بھی کر دی تھی کہ اگر سمر سنگھ چھیڑ چھاڑ نہ کرے تو اسلامی سپاہ بھی خاموشی سے اپنے ہدف کی جانب پیش قدمی جاری رکھے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سمر سنگھ جوش جذبات میں قلعے سے نکل کر کچھ دور تک آگے بڑھا اور پھر انتہائی دانش مندی کا ثبوت دیتے ہوئے واپس لوٹ گیا۔ اگر سمر سنگھ کسی وجہ سے یہ حماقت کر بیٹھتا تو چتوڑ کی مضبوط سلطنت 7 سال پہلے ہی تباہ ہو چکی ہوتی۔ چتوڑ کی فوجوں کو صرف قلعہ بند ہو کر لڑنے کی رعایت حاصل تھی، ورنہ کھلے میدانوں میں سمر سنگھ کی فوجوں کا سلطانی لشکر سے کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ یہ بات بڑی عجیب ہے کہ اس نے ایک پرجوش قوم کا نمائندہ ہوتے ہوئے بھی بڑے ہوش سے کام لیا تھا اور سلطانی افواج کو گجرات جانے کا راستہ دے کر سلطنت چتوڑ کی عمر میں 7 سال کا اضافہ کر دیا تھا۔ اگر سمر سنگھ ایسا نہ کرتا تو چتوڑ بہت پہلے زنجیر غلامی پہن چکا ہوتا اور رتن سنگھ حکمران ہونے کی بجائے سلطان علاؤدین خلجی کا حاشیہ بردار ہوتا، یا پھر اس کی چتا کو آگ لگائی جا چکی ہوتی۔ اسی طرح رانی پدمنی بھی بھڑکتے ہوئے شعلوں میں کود کر اپنے حسن جہاں سوز کو آگ کا ایندھن بنا چکی ہوتی، یا پھر کسی مسلمان سپہ سالار کی کنیز کی حیثیت سے رو رو کر زندگی بسر کر رہی ہوتی۔ یہ راجہ سمر سنگھ ہی کی ذہانت تھی جس کے صدقے میں اہل چتوڑ نے 7 سال تک آزادی کی سانسیں لی۔ رتن سنگھ نے اپنے سر پر سنہری تاج سجایا اور پدمنی نے اپنے شوہر کے دل و دماغ کے ساتھ ساتھ بے شمار راجپوتوں پر بھی حکومت کی، مگر آج وہی سمر سنگھ اپنے عیش پرست بیٹے رتن سنگھ کی نظروں میں ایک معتوب انسان تھا۔ رتن سنگھ شراب کے نشے میں غرق ریشمی بستر پر پڑا ہوا اپنے باپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اور اسے یہ احساس تک نہیں تھا کہ سمر سنگھ نے ایک مضبوط حکومت ورثے میں چھوڑی تھی جسے اس کے وارث نے پدمنی کی ہوش ربا اداؤں اور بادائے گلفام میں غرق کر دیا تھا۔ رتن سنگھ کچھ دیر تک پیچ و تاب کھاتا رہا اور پھر شراب کے اثر نے اسے گہری نیند سلا دیا۔ اسی رات طلسم قدے کے 2 علیحدہ علیحدہ کمروں میں راجکماری نرملا اور علی عامر آفریدی بڑے عجیب خواب دیکھ رہے تھے۔ آفریدی نے دیکھا کہ وہ مہامنتری وکرم سنگھ کے طلسم قدے سے نکل کر ہانسی پہنچ گیا ہے۔
जहां उसकी वालदा शाइस्ता बेगम और बहन आलिया आफरीदी मुकीम है। अचानक मकान की दीवार में शिगाफ पड़ जाता है और वही स्याहपोश इंसान नमूदार होता है जिसे आफरीदी कई बार ख्वाबों में देख चुका है। उस अजनबी स्याहपोश को देखकर अली आमिर की सांसें रुक सी जाती हैं। फिर यकायक शाइस्ता बेगम और आलिया की चीखें गूंजने लगती हैं। आफरीदी घबराकर उस कमरे की तरफ भागता है जिसके अंदर उसकी वालदा और बहन एक नामालूम अजियत का शिकार है। आफरीदी कमरे के बंद दरवाजे को तोड़ देना चाहता है, मगर वो अपनी कोशिशों में नाकाम रहता है और चीखें मुसलसल उभरती रहती हैं, यहाँ तक कि खौफ और दहशत से उसकी आंख खुल जाती है। आफरीदी बहुत देर तक पसीने में नहाया हुआ बिस्तर पर लेटा रहता है, फिर बाहर निकल आता है और निर्मला के कमरे के करीब पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक देता है। निर्मला कुमारी गहरी नींद सोई हुई थी और एक अजीब सा ख्वाब देख रही थी। आफरीदी मुसलसल दस्तक देता रहा, फिर निर्मला नींद से बेदार हुई और उसी खुमार आलूद कैफियत में भागती हुई दरवाजे तक आई और उसने तेजी से दोनों कवाड़ खोल दिए। खैरियत तो है सरदार? निर्मला बेतरतीब हालत में बिस्तर से उठकर चली आई थी। माफ करना राजकुमारी। आफरीदी निर्मला को देखकर कुछ झिझक सा गया। मैं बहुत देर से बाहर खड़ा था और ये बात मेरे जहन से महव हो गई थी कि आप सो रही हैं। मुझे अफसोस है कि मैं आपके आराम में खलल अंदाज हुआ। आफरीदी के चेहरे पर निदामत का हल्का हल्का रंग उभर आया था। ये आप क्या कह रहे हैं सरदार? निर्मला ने दरवाजे में खड़े खड़े जवाब दिया। यह कैसी माजरत है, ये कैसा तकल्लुफ है और ये कैसी रस्म है? मैं तो कुछ भी नहीं समझी। निर्मला हैरत ज़दा परेशान सी नजर आ रही थी। आप बाहर क्यों खड़े थे? दरवाजा तो खुला हुआ था। जिन औरतों के मुहाफिज जिंदा होते हैं वो अपने दरवाजे बंद नहीं करती। आपको मेरे आराम का ख्याल क्यों आया? आपकी ख्वाहिश का एहतराम ही मेरा ऐशो सकून है। आप इसका ख्याल न करें कि मैं किस हाल में हूँ। आप किसी वक्त भी पुकारें, मुझे आना है और मैं आऊंगी। ये कोई जबर नहीं, ये मेरा अहद है और इफ़ाए अहद में उस वक्त तक कोई चीज हायल नहीं होती जब तक इंसान से उसकी सांसें ना छीन ली जाएं, जिस्म को जंजीरे सितम में जकड़ दिया जाए या उसके दस्तों पाक काट दिए जाएं, तो अहद निभाने के लिए उसका दिल धड़कता है। अगर मुझ पर यह कयामत गुजर जाती तो मेरे दिल की धड़कनें आपकी आवाज पर दौड़ी चली आती, और अगर दिल बंद हो जाता तो फिर मजबूरी थी। निर्मला की आवाज से दर्द झलकने लगा था। अच्छा, अब रास्ता दो, मुझसे गलती हो गई, आफरीदी ने खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ कहा। निर्मला दरवाजे से हट गई और फिर आफरीदी के पीछे पीछे चलती हुई कमरे के अंदर आई। सरदार, मैं एक अजीब सा ख्वाब देख रही थी। आफरीदी ने चौंक कर राजकुमारी की तरफ देखा। वो अपने दिल का दर्द सुनाने आया था, मगर निर्मला के ख्वाब का जिक्र सुनकर सब कुछ भूल गया। निर्मला बहुत उदास लहजे में अपना ख्वाब सुना रही थी। मैंने देखा कि किले में हर तरफ आग लगी हुई है। ऊंची ऊंची दीवारें गिर रही हैं और मजबूत तरीन बुर्ज मुनहदिम हो रहे हैं। हर तरफ अजनबी इंसानों का हजूम है। उनके लिबास और दस्तारों से अंदाजा होता है कि वो आपकी कौम के अफराद हैं। यकीनन सुल्तान के सिपाही होंगे। उन लोगों ने किले पर मुकम्मल गलबा हासिल कर लिया है। अचानक आग के शोलों के दरमियान 3 चेहरे उभरते हैं। मैं उन्हें फौरन ही पहचान लेती हूँ। माई भानुमती और सन्यासी आनंद पाल आगे आगे हैं और मेरे पिताजी उनके आकब में चल रहे हैं। तीनों बहुत खुश हैं। पिताजी सफेद कपड़ों में मलबूस हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी फैली हुई है। पिताजी का लिबास मेरे लिए नाकाबिले फहम है। मैंने आज तक उन्हें ऐसे लिबास में नहीं देखा। यह कहकर निर्मला खामोश हो गई और रोने लगी। ये तो बहुत मुबारक ख्वाब है निर्मला। आफरीदी उस बुलंद हौसला लड़की को समझाने लगा जो हादसात की यलगार का तन्हा मुकाबला कर रही थी। इस ख्वाब की ताबीर का इस्तकबाल आंसुओं से ना करो सरदार। पहले मुझे शक था, मगर अब यकीन हो गया है कि पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। निर्मला के आंसू बदस्तूर बह रहे थे, मगर होंठों पर कोई फरियाद नहीं थी। मैंने उन्हें जिस लिबास में देखा है वो आम इंसानों का लिबास नहीं होता। राजकुमारी, तुम सच कहती हो। वो रोशन चेहरा और बेदाग लिबास दूसरी दुनिया का इनाम होता है। महामंत्री एक खुदा और उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए थे, इसलिए उन्हें आखिरत के इनाम से नवाज दिया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी बेटी ने अपनी आंखों से अपने बाप का अंजाम भी देख लिया। विक्रम सिंह चौहान ने पूरी जिंदगी बुत परस्ती में बसर की, मगर उनका दिल सन्यासी आनंद पाल के साथ था, और सन्यासी आनंद पाल शुरू ही से एक मुवाहिद था। वहदानियत की गवाही ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया, और फिर जिसने आनंद पाल का एहतराम किया वो भी हिदायत पा गया। नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने और उनसे अकीदत रखने का यही अंजाम होता है। निर्मला कुमारी के होंठों पर एक अफसरदा सी मुस्कुराहट उभर आई। वो अपने बाप की दायमी जुदाई से मुस्तरिब भी थी और उनका रोशन चेहरा देखकर मुतमईन भी। तुमने जिस बूढ़ी औरत माई भानुमती का जिक्र किया है वो कौन है? इस दुनिया में मौजूद है या सन्यासी आनंद पाल की तरह रुखसत हो गई? आफरीदी ने अचानक कुछ सोचते हुए कहा। निर्मला कुमारी ने आफरीदी को माई भानुमती की दर्दनाक कहानी सुनाई, और जब ये बताया कि वो कोहे आबू के एक मंदिर में गोशा नशी है और उसने बहुत पहले चित्तौड़ की तबाही की पेशगोई की थी, तो आफरीदी का पूरा जिस्म लरजने लगा। अली आमिर की कैफियत देखकर निर्मला घबरा सी गई।
तुम परेशान ना हो राजकुमारी, आफरीदी ने निर्मला को तसल्ली देते हुए कहा। यह उस हक परस्त औरत का रूहानी जलाल है जिसके असर से आफरीदी की रूह कांप रही है। वो अजीम खातून एक बार मेरे ख्वाब में भी आई थी और मुझे बेटा कहकर पुकारा था। तुम्हें यह सुनकर ताज्जुब होगा कि वो तुम्हारी हालत से बाखबर है, बल्कि मुझे हुक्म भी दिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। चित्तौड़ बड़ा खुश नसीब था कि उसके दरमियान दो ऐसी हस्तियां मौजूद थी जो एक खुदा पर ईमान रखती थी। मगर अफसोस, अहले चित्तौड़ ने अपनी खुशबख्ती की कदर ना की और हजारों इंसान इस तरह खाको खून में मिल गए कि उनकी दुनिया भी तबाह हो गई और आखिरत भी। कमरे की फिजा पर बहुत देर तक गहरा सकूत तारी रहा। फिर जब निर्मला ने आफरीदी से आधी रात के वक्त उसके दरवाजे पर दस्तक देने का सबब पूछा तो अली आमिर टालने की कोशिश करने लगा। वो अपनी दास्ताने अलम सुनाकर निर्मला को मजीद रुलाना नहीं चाहता था, मगर निर्मला अपनी जिद पर कायम रही। बिलाखिर आफरीदी को मलिक काफूर की साजिशों से लेकर अपनी वालदा और बहन की हांसी रवानगी तक के सारे वाकयात सुनाना पड़े और उसे यह भी बताना पड़ा कि वो शाइस्ता बेगम और आलिया के बारे में ये लर्जा खेज ख्वाब कई बार देख चुका है। अपना फसाना दर्द सुनाते सुनाते आफरीदी की आंखें भी अश्कों से लबरेज हो गई थी। निर्मला, अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं इस दुनिया में तन्हा रह जाऊंगा। आफरीदी के आंसू बहुत तेजी से बहने लगे थे। दुश्मनों को मुझसे शिकायत है तो मेरे जिस्म के टुकड़े कर दें, मुझे आग में फूंक डालें, मगर उन बेगुनाह और मासूम खवातीन ने किसी का क्या बिगाड़ा है। मर्दों को अपना हिसाब मर्दों तक ही रखना चाहिए। ये कहाँ की मर्दानगी है कि मुझे जंजीरें पहना दी गई और मेरी आदम मौजूदगी में मेरे नामूस के आबगीनों को तोड़ दिया गया। आफरीदी जोश इस्तराब में खड़ा हो गया। सरदार, ये तो महज एक ख्वाब है। निर्मला भी बेकरार होकर खड़ी हो गई। आपको ख्वाब की बातों पर इस तरह यकीन नहीं करना चाहिए कि अपनी जान को नया रोग लगा ले। नहीं निर्मला, यह ख्वाब नहीं है। आफरीदी का इस्तराब कुछ और बढ़ गया था। एक ही मंजर का तसलसल के साथ उभरना ख्वाब की इलामत नहीं, ये कोई दिल पिघला देने वाला हादसा है जो मेरा इंतजार कर रहा है। ये कहते कहते आफरीदी ने उस खिड़की से अपना सर टेक दिया जो बाग की तरफ खुलती थी और जहां हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था और अंधेरे के कल्ब से उभरती हुई झींगरों की आवाजें किसी अयार दुश्मन की सरगोशियों से मुशाबे थी। निर्मला, तुम नहीं जानती कि मेरी दुनिया में कितना अंधेरा है। आफरीदी ने आसाब के तनाव को कम करने के लिए दोनों हाथों से लोहे की सलाखें पकड़ ली थी। नजर की इंतहा तक अंधेरा, भयानक और कातिल अंधेरा। हिम्मत और अज़्म का पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा था। मेरी तरफ देखो आफरीदी। निर्मला ने आज पहली बार अली आमिर को उसका नाम लेकर पुकारा था। शिद्दत गम के बावजूद आफरीदी ने इस तर्ज तखातु पर चौंक कर निर्मला की जानिब देखा। मेरी जिंदगी के अंधेरों का तो ख्याल करो कि वो किस कदर गहरे हैं और कितनी दूर तक फैले हुए हैं। निर्मला के लहजे में जज्बातियत नहीं, ठहराव था। सरदार, मेरा तो कोई भी नहीं, ना माँ, ना बाप, ना बहन, ना भाई, यहां तक कि मेरी जमीन भी नहीं, मेरा घर भी नहीं, तसव्वुर में भी आ सकती नहीं मजबूरियां मेरी, मगर इसलिए जिंदा हूं कि आप मेरे रफीक सफर हैं और यही रफाकत मुझे अंधेरों से जंग करने का हौसला देती है। मैं अपनी और आपकी आंखों से उस सुबह का ख्वाब देख रही हूं जो बिलाखिर इन अंधेरों पर गालिब आ जाएगी। यह कहकर निर्मला कुमारी ने अपने आंचल से आफरीदी के बहते हुए आंसू खुश्क कर दिए। आफरीदी मर्द मैदान था, जज्बों का आतिश फिशा और इरादों का सरकश तूफान, मगर जब हुस्न की कुर्बत मुयस्सर आई तो एक गुनगुनाता हुआ आबशार बन गया। सिपह सलार हरि सिंह रात भर शदीद बेचैनी के आलम में जागता रहा। सुबह होते ही उसने दोबारा राजपूत सम्राट से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की। शराब का खुमार टूट जाने के बाद रतन सिंह भी अपने सेनापति का मुंतजिर था। फिर जब वो नशिस्तगाह में हरि सिंह से मिला तो राजपूत सेनापति की आंखें नींद के बोझ से सुर्ख हो रही थी। रतन सिंह चौंक उठा। ये तुम्हारी क्या हालत हो गई है हरि सिंह? सम्राट, चित्तौड़ की सरहदों का ख्याल सोने नहीं देता। हरि सिंह का लहजा बुझा बुझा सा था। उसे गुज़िश्ता रात रानी पद्मनी की मुदाखलत बहुत गिरा गुजरी थी। हम जानते हैं हरि सिंह, राजपूत सम्राट ने मसलहतन अपने सेनापति की सरफरोशाना खिदमात का एतराफ करते हुए कहा। मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। हरि सिंह ने रानी पद्मनी की तरफ देखते हुए कहा। जो कुछ कहना चाहते हो कह डालो। राजपूत सम्राट का अंदाज बेनयाजाना था। इसके लिए मुझे तन्हाई दरकार होगी। जब रतन सिंह अपने सिपह सालार का इशारा नहीं समझ सका तो हरि सिंह ने साफ साफ कह दिया कि वो इस गुफ्तगू के दरमियान पद्मनी की मौजूदगी पसंद नहीं करता। तुम्हें मालूम है हरि सिंह कि हम महारानी की शमूलियत के बगैर कोई बात सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे संगीन वक्त में भी रतन सिंह एक काफिर अदा औरत का गुलाम नजर आ रहा था। हरि सिंह के चेहरे पर मायूसियों के साए उभरने लगे, मगर वो एक जांबाज सिपाही था। नताइज की परवाह किए बगैर बोल उठा। सम्राट, ये एक बहुत नाजुक बात है। मैं नहीं चाहता कि उसे सुनने के बाद महारानी की समातें मजरू हो जाएं। रतन सिंह ने नजाकतों को झुठला दिया और वो ऐसा करने पर मजबूर था।
हरि सिंह कुछ देर तक जहनी कशमकश का शिकार रहा और फिर उसने रानी पद्मिनी की मौजूदगी में वो बात कह डाली जो गैरतमंद खवातीन का सब्र करार छीन लेती है। सम्राट, मुझे शक है कि मुआविन सफीर के रूप में खुद अलाउद्दीन खिलजी यहाँ आया था और अपने फरमान के बिखरे हुए टुकड़े देखकर वापस चला गया। रतन सिंह और रानी पद्मिनी जोशे इस्तराब में खड़े हो गए। हद से बड़ी हुई जहानत इंसान को अंधा भी बना देती है हरि सिंह। राजपूत सम्राट का लहजा तहकीर आमेज था। मैं ज़हीन नहीं सम्राट, मगर अपनी आंखें खुली रखता हूं। तुम अपने दावे की कोई दलील भी पेश कर सकते हो हरि सिंह, या राजपूतों की सफों में दहशत फैलाना ही तुम्हारा काम है। रानी पद्मिनी ने एक लम्हे में अपने जान निसार सेनापति को उसके मनसब से उतार कर जमीन पर फेंक दिया था। चंद लफ्जों ने हरि सिंह के दिलो जिगर काट कर रख दिए थे, मगर वो बड़ी कुव्वत बर्दाश्त का इंसान था। उसकी दोनों मुट्ठियां इस तरह भिंच गई थी जैसे वो अपने ही हाथों से अपने दिल का खून निचोड़ रहा हो। फिर वो उस खून को भी कतरा कतरा करके पी गया। महारानी, मुआविन सफीर ऐसे नहीं होते। आपने सरे दरबार उसके खड़े होने की अदा नहीं देखी। सफीरों के ये तेवर नहीं होते और उनकी रफ्तार भी ऐसी नहीं होती। और आपने ये भी महसूस नहीं किया कि तमाम वक्त उसकी आंखें महारानी चित्तौड़ के चेहरे पर जमी रहीं। क्या ऐसे बदतरीन मौसम में कोई सफीर अपने दुश्मन के यहाँ इसलिए आता है कि वो एक नामहरम औरत को मुसलसल देखता रहे और खामोश नजरों से राजपूतों के जाहो जलाल को ठुकराता हुआ वापस चला जाए? फिर तुमने क्यों नहीं बताया कि वो भेड़िया खुद चलकर हमारी तलवारों के हदफ तक आ पहुंचा है? रानी पद्मिनी किसी बदहवास इंसान की तरह चीखने लगी। मुझे सिर्फ शक था महारानी, यकीन नहीं। हरि सिंह पर पद्मिनी की चीख जरा भी असरअंदाज नहीं हुई थी। मैं अपने शुभात को यकीन में बदलने की कोशिश करता, मगर फरमाने शाही के टुकड़ों ने मुझसे मेरे जहन की यकसोई छीन ली और मैं मुंतशिर हो गया। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? रतन सिंह ने इस तरह जमीन पर पांव मारते हुए कहा जैसे उसे अपने शिकार के निकल जाने का बहुत अफसोस हो। सम्राट, ये एक अच्छा मौका था जिसे हमने गंवा दिया। हरि सिंह की आवाज से बहुत ज्यादा थकन का इजहार हो रहा था। हाँ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, रानी पद्मिनी ने चीखते हुए कहा। अगर तुम इशारा भी कर देते तो हम आसानी के साथ सुल्तान को कत्ल कर सकते थे। गरूर की मारी हुई औरत अक्लो होश से बेगाना नजर आ रही थी। हरि सिंह अहमकों की उस दुनिया से दूर चला जाना चाहता था, मगर फर्ज शनासी के एहसास ने उसे जवाब देने पर मजबूर कर दिया। सम्राट, मैं अलाउद्दीन के कत्ल की बात नहीं कर रहा हूं। सुल्तान की मौत तो चित्तौड़ को इतनी महंगी पड़ती कि उसका अंदाजा भी नहीं किया जा सकता। मैं जिक्र कर रहा हूं सफारत के उस मौके का जो किस्मत ने हमें फराहम किया था। हम अपने कहरो गजब का मुजाहरा किए बगैर सफारती सतह पर उन मुज़ाकरात को तूल दे सकते थे, और फिर शायद ऐसा कोई मोड़ आ जाता कि कम से कम खून बहाकर हम इस मसले का सियासी हल तलाश कर लेते। तुम्हारा मतलब है कि हम सुल्तान के आगे झुक जाते और अपने इज्जत व नामूस उसके हवाले कर देते? अब की बार रतन सिंह भी चीख उठा था। मैंने सियासी गुफ्तगू जारी रखने की बात की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आज हरि सिंह भी महामंत्री विक्रम सिंह के लहजे में बात कर रहा था। तुम अपने चंद सिपाहियों की लाशें देखकर डर गए हो हरि सिंह। राजपूत सम्राट की आवाज कुछ और बुलंद हो गई थी। तुम फरार चाहते हो और अपनी बुज़दली का जवाज पैदा करने के लिए हमें भी नामर्दों और ख्वाजा सिराओं की जिंदगी गुजारने की तलकीन कर रहे हो। रतन सिंह जोश जज्बात में हद से गुजर गया था। सम्राट, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन रणभूमि से फरार हुआ और कौन अपनी धरती की भेंट चढ़ गया। हरि सिंह अपने अंजाम से बेनयाज होकर बोला, मैं तो सुरमाओं की इस जमीन को अपने खून का एक एक कतरा पिला दूंगा, मगर चित्तौड़ की ये मट्टी बहुत प्यासी है। अब तो लहू का कोई दरिया ही इसकी प्यास बुझा सकता है। हरि सिंह, हमारी नजरों से दूर हो जाओ। रतन सिंह की चीख से पूरा कमरा गूंज उठा। धरती माँ को तुम्हारे नापाक खून की जरूरत नहीं। राजपूत सम्राट ने अपने लायक तरीन सिपे सालार को दुनिया की बदतरीन गाली से नवाजा और हरि सिंह का पूरा जिस्म नादीदा आग के शोलों में जल उठा। मैं जा रहा हूं सम्राट, हमेशा के लिए जा रहा हूं। हरि सिंह मुड़ा और चंद कदम आगे जाकर पलटा। बस आखिरी बात कि अगर मेरी रगों में दौड़ने वाला खून नापाक है तो फिर किसका लहू अपने पाक होने का दावा करेगा? यह कहकर हरि सिंह तेजी से मुड़ा और रतन सिंह की नशिस्तगाह से निकलकर चला गया। राजपूत सम्राट ने फौरन ही अपने कुछ जासूस हरि सिंह की निगरानी के लिए मुकर्रर कर दिए। जासूसों ने रतन सिंह को खबर दी कि हरि सिंह खुम श्याम के मंदिर की तरफ जा रहा है। यह वही मंदिर था जहां सन्यासी आनंदपाल ने अपनी सारी जिंदगी नजरबंदी की हालत में गुजार दी थी। जबान कट जाने के बाद उसी मंदिर के एक कमरे में आनंदपाल ने एड़ियां रगड़ रगड़ कर जान दी थी, और उसी मंदिर की एक दीवार पर आनंदपाल ने वो खौफनाक पेशगोई तहरीर की थी जिसका एक एक हर्फ दुरुस्त साबित हो रहा था। चित्तौड़ के आम सिपाहियों को खबर नहीं थी कि उनके सिपे सालार हरि सिंह और चित्तौड़ के हुक्मरान राजा रतन सिंह के इख्तलाफ किस मंजिल में पहुंच गए हैं, और इंतजार की ये फिजा रियासत की सलामती के लिए किस कदर खौफनाक है। वो तो सिर्फ इस इंतजार में थे कि कब जंगे मगलूबा छिड़ जाए और कब वो अपनी जन्मभूमि को बचाने के लिए जानों के नजराने पेश कर दें।
البتہ اعلیٰ سرکاری حلقے زیادہ دیر تک اس خبر کی سنگینی سے محفوظ نہ رہ سکے۔ جب راجپوت سرداروں کو یہ اطلاع ملی تو ان میں ہلچل سی مچ گئی۔ چتوڑ پر قیامت نازل ہو رہی تھی اور حکمرانوں کی طفلانہ ضدیں علاؤدین خلجی کے حملے کو ایک دلچسپ کھیل سمجھ رہی تھی۔ اس تکلیف دہ خبر نے سابق سیناپتی لکشمن سنگھ کو بہت زیادہ اداس کر دیا تھا۔ اے بھگوان، کیا تو نے اس بوڑھے سپاہی کو یہ دن دکھانے کے لیے زندہ چھوڑ دیا ہے؟ لکشمن سنگھ جوش وحشت میں اپنے بال نوچ رہا تھا اور اس کے ساتھ کڑیل جوان بیٹے اپنے باپ کی حالت زار دیکھ کر بدحواس ہو رہے تھے۔ پتا جی، آپ تو ہوش میں رہیں۔ ایک بیٹے نے آگے بڑھ کر لکشمن سنگھ کو اس دیوانگی کی حرکت سے روکنے کی کوشش کی۔ میں پاگل ہو جاؤں تو کیا غم ہے، مگر وہ تو ہوش میں رہے جس کی وحشت مادر وطن کے سر سے آنچل کھینچ کر اسے بازار سیاست میں ناچنے پر مجبور کر رہی ہے۔ لکشمن سنگھ کی آواز میں اب بجلیوں جیسی کڑک تھی۔ اسے جا کر کوئی کیوں نہیں سمجھاتا کہ وہ اپنی زہریلی زبان کو قابو میں رکھے اور اس طرح غیرت داروں کی پگڑیاں نہ اچھالے؟ کون ہے وہ؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ لکشمن سنگھ کے دوسرے بیٹے نے چونک کر اپنے باپ سے سوال کیا۔ وہی راجپوتوں کی آن رانی پدمنی اور وہی سورباؤں کے سمراٹ راجا رتن سنگھ، جن کی جہالت وفاداروں کو غداری کے تمغے بانٹ رہی ہے۔ لکشمن سنگھ کے ہونٹوں سے نفرتوں کے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ پتا جی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سمراٹ اپنی جگہ درست ہوں اور ہری سنگھ بہادری کے جوش میں حدود سے باہر نکل گیا ہو۔ تیسرے بیٹے نے حالات کو ایک نئے زاویے سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہری سنگھ پہلے بھی معتوب قرار دیا جا چکا ہے، یقیناً اس بار بھی اسی سے کوئی بے ادبی سرزد ہوئی ہوگی۔ لکشمن سنگھ نے جلتی ہوئی آنکھوں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ تم جانتے بھی ہو کہ ہری سنگھ کون ہے؟ ہری سنگھ وہ ہے جس کی شجاعت کے سامنے تمہارے باپ کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ لکشمن سنگھ کا لہجہ شرربار تھا اور وہ اپنے سے کم عمر سپہ سالار کو بڑے والہانہ انداز میں خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ ہری سنگھ امور جنگ کا اتنا ماہر ہے کہ اس جیسا ذہین انسان آج تک خاکے چتوڑ سے نہیں اٹھا۔ وہ صاحب دل بھی ہے اور صاحب ہوش بھی۔ پچھلی بار رانی پدمنی اور راجا رتن سنگھ کے غرور و تکبر نے اسے رسوا کرنے کی کوشش کی تھی، مگر ہری سنگھ اہل ظرف ہیں۔ اس نے اپنے وطن اور قوم کے لیے یہ ذلت بھی گوارا کر لی تھی۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس مرتبہ بھی ہمارے نادان حکمرانوں نے اس کے کسی فیصلے کو حقارت سے جھٹلا دیا ہوگا، ورنہ ہری سنگھ اتنا تنگ نظر نہیں ہے کہ ریاست کی سرحدوں پر آگ لگی ہو اور وہ مندر کے کسی گوشے میں پڑا پجاریوں کی گھنٹیاں سن رہا ہو۔ تو پھر آپ سمراٹ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ لکشمن سنگھ کے بڑے بیٹے امر سنگھ نے باپ کو مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ یہ آپ کا بھی تو فرض ہے کہ اس بھڑکتی ہوئی آگ کو اپنی تدبیر کے چھینٹوں سے بجھا دیں۔ نہیں بیٹے، اب کچھ باقی نہیں رہا۔ لکشمن سنگھ کی آواز سے اچانک ایک درد سا جھلکنے لگا تھا۔ اہل شمشیر کی وہ ناقدری دیکھی ہے کہ دل ہی بجھ کر رہ گیا ہے۔ اب تو دل چاہتا ہے کہ اپنے ہی گلے پر اپنی تلوار پھیر لوں اور دنیا سے چپ چاپ گزر جاؤں۔ خشک سمندر میں بڑا ہولناک طوفان اٹھا۔ بوڑھے لکشمن سنگھ کے جذبات اس قدر مشتعل ہو گئے تھے کہ وہ اپنے بیٹوں کی بھی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر جب چتوڑ کی آبرو کا حوالہ پیش کیا گیا تو بوڑھے راجپوت کے چہرے کی آگ سرد پڑنے لگی اور اس کی گردن کا تناؤ کم ہو گیا۔ ہاں، اپنی قوم اور زمین سے یہی عہد تو ہمارے پیروں کی زنجیر ہے۔ ہم اہل غیرت اس زنجیر سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ لکشمن سنگھ کا سر جھک گیا تھا اور سفید داڑھی آہستہ آہستہ آنسوؤں سے تر ہونے لگی تھی۔ پھر وہ کمر خمیدہ بوڑھا آہنی بید کے سہارے اٹھا اور مکان سے نکل کر راج محل کی طرف جانے لگا۔